शियातियन, अगर तुम इस बार भी अपना बॉयफ्रेंड घर लेकर नहीं आई तो इस साल ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। आइडिया मिल गया। पीछा करना बंद करो, अगर उसने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अगर मैडम किसी खतरे में पड़ गईं, तो क्या होगा? देखो, यह एक बड़ा गेमिंग कैफे है, तुम्हारे घर के पास वाला कोई घटिया इंटरनेट कैफे नहीं है। यह पूरी तरह सुरक्षित है। मालिक ने बार बार कहा है कि मैडम की निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी है और हमें अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। इस जगह के अंदर आकर भला उन्हें कोई सपनों का राजकुमार कैसे मिलेगा? अपना मुंह बंद करो। अगर मालिक ने यह सब तय किया है तो उनका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बेवजह की चिंता करना छोड़ो। वाह, यहाँ का स्टाफ कितना हैंडसम है। नमस्ते मैडम, क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती हैं? वो मैं कुछ पूछना चाहती थी, क्या यहाँ कोई ऐसी सुविधा है जहाँ पैसे देकर कोई साथी मिल सकता है? मैडम, यहाँ ऐसी कोई सर्विस उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप गेम खेलते हुए बोर हो रही हैं तो हमारे पास गेम खेलने के लिए प्रोफेशनल गेमिंग पार्टनर्स हैं जो 1-on-1 सर्विस देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे वही चाहिए। पहले मेरे लिए ऐसे 4 लोगों को बुलाओ। जी मैडम, बस 1 मिनट। मैडम, ये चारों हमारे गेमिंग कैफे के गोल्ड मेडलिस्ट पार्टनर्स हैं। इन्हें सैकड़ों पॉपुलर गेम्स की पूरी जानकारी है। हेलो बॉस। इसे देखो, इसकी आंखें बहुत छोटी हैं। यह तो बहुत ही छोटा है। इसे देखकर कोई सुरक्षा वाली फीलिंग नहीं आती। इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। सुनो हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बॉस, हम सिर्फ गेम खेलने के पैसे लेते हैं, साथ जाने के नहीं। यह भी काफी अच्छा है। क्या तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? बस कुछ दिनों के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है, ताकि मैं अपने दादाजी और मम्मी पापा को समझा सकूं। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी, क्या ख्याल है? क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा। हमारी सर्विस की फीस $1000 प्रति घंटा है, यानी $24,000 एक दिन का। मैडम, आपको कितने दिनों के लिए चाहिए? इतना महंगा? माफ करना, मैंने गलत जगह पूछ लिया। सुनो, रुको। हेलो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैंने सुना तुम एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूं? तुम तो बहुत काबिल हो, लेकिन यहाँ की सर्विस की फीस बहुत ज्यादा है। मैं उसे नहीं चुका पाऊंगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो और मेरे साथ घर चलो, मेरे पेरेंट्स से मिलने। बस इतना ही? हाँ, क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो आज तुम्हारे घर चलते हैं और कल मेरे घर। तो यह तय रहा, चलो। मैडम बाहर आ चुकी हैं। सभी लोग ध्यान दें। क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ है ना, वह देखो। क्या? चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या तुम चला लोगे? मजाक कर रही हो क्या? चलो, कसकर पकड़ लो। ठीक है, चलो फिर। बहाव, तुमने किसी भी ऐरी गहरी लड़की को चुन लिया, पर मुझे नहीं चुना। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसमें ऐसा क्या है जो उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। शेंजी वेन। आया आया। मालिक, यही हूँ। मालिक, यही हूँ। मैं यही हूँ, यही हूँ। शियातियन का बॉयफ्रेंड अभी आता ही होगा, और इस खास मौके पर तुम इस घर के मैनेजर होकर मुझसे ऐसे छुप क्यों रहे हो? मालिक, आप बेफिक्र रहें। सारे डिपार्टमेंट्स तैयार हो चुके हैं। बस इंतजार है कि मैडम कब साहब को साथ लेकर आएं। अपनी ये आस्तीनें नीचे करो
कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। और हाँ, क्या तुम ये मोटी सोने की चेन उतार सकते हो? मैं उतारता हूं, अभी उतार देता हूं। सुनिए मालिक, आज आपने जो ये कपड़े पहने हैं वे बहुत ही सादे लग रहे हैं। कहीं साहब डरकर भाग न जाएं। हूं, भाग जाए तो ही अच्छा है। शियातियान मेरे यानी शिया फैमिली के आंखों का तारा है। हमने 20 सालों तक शियातियान से अपनी अमीरी छुपाई ताकि हम उसे मुश्किल हालात में बड़ा कर सकें और उसे एक मजबूत इंसान बना सकें। इसके अलावा क्या हम ऐसा दामाद नहीं चाहते थे जिसे पैसों से ज्यादा प्यार न हो और जो सिर्फ मेरी बेटी की खूबसूरती के पीछे न भागे बल्कि उससे सच्चा प्यार करे? जब उसका बॉयफ्रेंड यहां आएगा और मेरा ये अवतार देखेगा, अगर उसके बाद भी वह हमारी शियातियान को वैसे ही प्यार करता रहा, तभी तो वह सच्चा प्यार कहलाएगा। आप वाकई बहुत जीनियस हैं मालिक। हाँ हाँ हाँ, शेफ टीम को कॉल लगाओ, शेफ टीम को कॉल लगाओ, अंदर आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोल्ड चेन को कॉल करो, कोल्ड चेन को कॉल करो। हेलीकॉप्टर पहुंचने में और कितनी देर है? हर हाल में ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर फ्रेश होने चाहिए। बस यही है। ये सामने वाला छोटा आंगन देखो, यही मेरा घर है। हैं? चलो। बाय हाउ। जाओ शुएमो, क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ सकती हो? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। बाय हाउ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? जरा देखो तो तुम क्या कर रहे हो। एक बड़े खानदान का वारिस होकर तुम एक मामूली देहाती लड़की को कैसे चुन सकते हो? जरा इस कबाड़ जगह को तो देखो। अगर इस पूरे गांव को बेच दिया जाए तो भी एक ब्रांडेड बैग जितनी कीमत नहीं मिलेगी। हाँ, तुम बहुत संस्कारी हो, बहुत सुंदर हो और बहुत अमीर हो। ठीक है, अब बस करो। मैं तो एक देहाती लड़की से ही शादी करूंगा। क्या कर लोगी? डार्लिंग, चलो घर चलें। ठीक है बाय हाउ, तुम भी हद करते हो। तुम्हें ये नाटक करना है ना, तो करो। मैं भी देखती हूँ ये कब तक चलेगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे वाह मेरी बड़ी पोती, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। तूने इतना हैंडसम और गबरू जवान ढूंढा है। वह तो है ही। जो फालतू लोग हैं उन्हें यहां से बाहर निकालो। कसाई, लोहार, चलो काम पर लग जाओ। तुम लोग मुझे मत छुओ। हाँ हाँ हाँ, वो। नमस्ते दादाजी। आओ आओ, मैंने तुम सबके लिए ढेर सारा लजीज खाना बनाया है। जल्दी अंदर चलो। चलिए। अरे आप सब खाना शुरू कीजिए, मैं और लेकर आती हूँ। तुम लोग मुझे हाथ मत लगाओ। ये कैसी आवाज है? आह, वो सुअर के चिल्लाने की आवाज है। हा हा हा, बस सुअर चिल्ला रहे हैं। खाना खाइए, खाना खाइए। जी बिल्कुल। बेटा जरा इसे चख कर देखो। जी ये बहुत ही उम्दा चीज है। जी। स्वादिष्ट है, वाकई बहुत लाजवाब है। बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मैंने एक 7 स्टार होटल में चखा था। यह रसोइया वाकई बहुत हुनरमंद है। इन्होंने सी फूड के स्वाद को पूरी तरह से निखारा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर निवाला मुंह में जाते ही जायके का कोई पटाखा फोड़ रहा हो। क्या यह कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो गई? मैं भी चक्कर देखती हूँ। पर यह तो बस मामूली घर का खाना है ना? घर का नहीं, तुम लीजिए, और खाना आ गया। हाँ हाँ हाँ। चाचा आंटी, क्या आप लोग रोजाना खाने में यही सब खाते हैं? तुम पहली बार घर आए हो इसलिए। हाँ सही कहा। ये दरअसल हमने पड़ोस के ग्रैंड अंकल को खास तौर पर खाना बनाने में मदद के लिए बुलाया है। हाँ हाँ हाँ। ग्रैंड अंकल? ओह, मैं समझ गया। अब मुझे समझ आया। ये ग्रैंड अंकल जरूर किसी 7 स्टार होटल के बड़े शेफ होंगे। कैसा शेफ? वह तो। हाँ सही है। ग्रैंड अंकल ने मुझे बताया था कि उसने पहले सच में किसी बड़े होटल में काम किया है। ओह, तो ये बात है। अरे बेटा इसे इस्तेमाल करो।
क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। पर क्या गांवों में भी लोग खाना खाते समय इतना सलीका रखते हैं? बेटा, जी। ये आंटी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। मम्मी, आप यह क्या? नहीं नहीं आंटी, प्लीज, ये बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकता। आंटी, सच में मैं इसे नहीं ले सकता। हाँ मम्मी, ये इसे नहीं ले सकता। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? जल्दी से यह इसे देने दो। बाई हाउ बेटा, देखो, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, तो यह बस तुम्हारे स्वागत के लिए एक शगुन है। इतना भारी लिफाफा, क्या यह वाकई में एक साधारण किसान का घर है? शुक्रिया आंटी, शुक्रिया चाचा, हाँ हाँ। शुक्रिया दादाजी। हाँ 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 हाँ, खाओ खाओ, खूब पेट भर कर खाओ, ताकि तुम में ताकत आए और मैं जल्द ही अपना पड़पोता खिला सकूं। हैं? हाँ 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 हाँ। हट्टे कट्टे मर्द होकर इतना बड़ा लिफाफा ले रहे हो? चलो इधर दो इसे। यह मुझे चाचा और आंटी ने दिया है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। भाई हाओ बेटा, जी दादाजी। ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। अरे नहीं, ये सही नहीं है दादाजी, ये बिल्कुल सही नहीं है। वाकई दादाजी, ये बहुत ज्यादा है, मैं यह नहीं ले सकता। सब गड़बड़ हो गया। कहीं मैं किसी लालची को तो घर नहीं ले आई? ये तो पूरी तरह से पैसों का भूखा और लालची इंसान लग रहा है। तू यहाँ से उठ जा। तू क्या फायदा उठाने के चक्कर में है? मेरे साथ एक बिस्तर पर सोना चाहता है क्या? उठ यहाँ से। तू नीचे जमीन पर जाकर सो। तुम अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मेरा जमीन पर सोना भी ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें वो अंगूठी मुझे वापस देनी होगी। वो मेरे दादाजी की सबसे कीमती चीजों में से एक थी। तुम उसे नहीं ले जा सकते। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करते हैं। तुम मुझसे गुजारिश करो तो शायद मैं खुश होकर वो तुम्हें लौटा दूं। तुम किसी बड़े खानदान के बड़े साहबजादे नहीं हो। तुमने तो देख ही लिया, हमारे घर के हालात ऐसे ही हैं। अरे, ये अंगूठी ऐसी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन क्या होगा अगर तुम बाद में मुकर गई? किस बात से मुकरना? वही कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी, मेरे घर वालों को मनाओगी और साथ ही जाओ शुएमो को मुझसे दूर रखोगी, ताकि वो चिपकुलकी मेरा पीछा छोड़ दे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या? तुम्हें आज मिले हुए वो पैसे पहले मुझे वापस देने होंगे। वो पैसे इतने हैं जो मेरे माँ बाप शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी ना कमा पाए। हूँ मैं क्या इतना कंजूस दिखता हूँ? बात पक्की रही। अब लाइट बंद करो और सो जाओ। ठीक है, ठीक है। नमस्ते चाचा, नमस्ते आंटी। पिछली रात कैसी रही? अच्छी नींद आई? शुक्रिया आंटी, कल रात बहुत अच्छी नींद आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। शियातियन, अगर तुम थकी हुई हो तो थोड़ी देर और सो जाओ। वैसे भी अभी काफी सुबह है, कोई जल्दी नहीं है। अरे मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? हाँ हाँ हाँ। ओह, तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए। नौजवानों को जल्दी सोना और जल्दी जागना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। जी हाँ दादाजी, आपकी सेहत को देखकर ही समझ आ रहा है। सबको भूख लगी होगी ना? मैं जाती हूँ और आप सबके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। हाँ हाँ जरूर। आंटी, क्या इसी को प्यार भरा घर कहते हैं? काश मेरा घर भी। आज हमें तुम्हारे घर भी तो जाना है ना? ज्यादा मीठा बनने की जरूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं। नमस्ते आंटी, नमस्ते दादाजी, नमस्ते चाचा। अब चलो भी। अरे जल्दी करो। आराम से, आराम से। लड़का वाकई बहुत अच्छा है, और सबसे जरूरी बात यह है कि वो उस किस्म का धोखेबाज या आवारा लड़का नहीं लगता। शाओ हाउ वाकई बहुत समझदार और तमीज वाला बच्चा है। पर बाई फैमिली की दौलत तो हमारे मुकाबले काफी कम है, तो क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जियातियान को डराओ मत। हाँ 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 हाँ। साहब, गाजी आ गई है। तो मैं पहले कंपनी चलता हूँ, बाकी तुम दोनों देख लेना। शियातियन को अपना सच्चा प्यार मिल चुका है। अब समय आ गया है कि उसे शंघाई के बड़े खानदान
शिया फैमिली की वारिस घोषित कर दिया जाए। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। मिस शिया, क्या आप वाकई इतनी जल्दी मेरा पीछा छुड़ाना चाहती हो? तो और क्या, अगर तुम यहाँ और देर रुके तो मेरी मम्मी का बस चले तो वो पूरा घर ही तुम्हारे नाम कर देंगी। पता नहीं था कि मिस शिया इतनी कंजूस भी हो सकती है। ठीक है, मुझे कंपनी तक छोड़ दो। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ, संभाल के बैठना। तुम भी यहाँ काम करते हो क्या? हाँ, बल्कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। हर कोई कहता है कि कंपनी का बॉस एक आवारा अमीर खानदान का लड़का है, तो वो असल में यही है? क्यों, क्या तुम भी यहीं काम करती हो? जी हाँ। बहुत बढ़िया, चिंता मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शुक्रिया आपका, बॉस। गुड मॉर्निंग सीईओ सर। बाय हाउ, तुम कल इसी घटिया औरत को साथ लेकर गांव गए थे ताकि मेरे सामने नाटक कर सको। कल तुमने लोगों से कहकर मुझे निकलवाया और आज हिम्मत देखो इसे ऑफिस ले आए मेरे बिल्कुल सामने। आखिर तुम चाहते क्या हो? जाओ श्वेमो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे किसी गैर जरूरी इंसान को सफाई देने की जरूरत है? ज्यादा अपनी अहमियत मत बढ़ाओ। तुम प्रेसिडेंट झाओ मैम, ये फाइल बहुत जरूरी है, इस पर आपके साइन चाहिए। पीछा हो जाओ यहाँ से। नहीं, क्या यह औरत वाकई हेड ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट है? जाओ शुएमो, वही तो एचआर संभालती है, और सब यही कहते हैं कि उसका दिल सुई की नोक से भी छोटा और शैतानी है। सब खत्म हो गया, अब वह मुझे नहीं छोड़ेगी। सुनिए सर, वह असल में मुझे अभी याद आया कि घर के पौधों को पानी देना है, मुझे निकलना होगा। रुक जाओ, मुझे याद है किसी ने कहा था कि यह अंगूठी उनके दादाजी की सबसे प्यारी चीज है। तुम अंगूठी के लिए मुझे डरा रहे हो, घटिया इंसान। कमौर औरत, तेरा नाटक ज्यादा देर नहीं चलेगा। जाओ श्वेमो, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय हाउ, मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों की सगाई हो चुकी है, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब अच्छा यही होगा कि तुम मान लो कि यह महज मुझे छाने के लिए एक एक्टर है ताकि बात संभल सके, वरना अंत में बात बिगजी तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जाओ श्वेमो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई हो तो इलाज करवाओ। मैं फिर से कहता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बाय हाउ, मुझे लगता है कि तुम सच में अपना आपा खो चुके हो। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम इतनी बुरी तरह हार कर अब हाथ उठाओगी? तुम अब बच्ची नहीं रही, क्या यह बचपना नहीं है? डरो मत, मेरे पीछे खड़ी रहो, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। डरो मत, मेरे पीछे खड़ी रहो, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। ओहो, यंग मास्टर बाय, आज तुम्हें लेने कोई लग्जरी गाड़ी नहीं आई क्या? डरो मत, मेरे पीछे खड़े रहो, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तभी सोचूं कि चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, तो यह वह है। चुड़ैल कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम तो बस यहाँ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती हो, क्या कुछ नया ट्राई नहीं कर सकती? तुम्हारी चिल्लाहट से मेरे दादी के कान में दर्द हो रहा है। बाय हाउ, एक औरत के पीछे छुपना, कैसी मर्दानगी है यह? बाय हाउ, मैं तुम्हें बता दूं, गर्लफ्रेंड ढूंढना सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवारों के बीच के रिश्ते का मामला है। बेहतर होगा कि तुम अपने माता पिता को समझाने का कोई तरीका सोच लो। मेरे परिवार की बात है, तुम जैसी बाहरी को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम शियातियान हो ना? अब तू देख, मैं तुझे देख लूंगी। जो करना है कर लो। वह तो बस मुंह चलाना जानती है। नहीं, वह सच में हाथ भी उठा सकती है। छोड़ो भी। नहीं, तुम एक मर्द होकर मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? मैं बस, बात यह है कि अच्छे आदमी औरतों से झगड़ा नहीं करते, है ना? धोखेबाज कहीं के। तुम्हारा ऑफिस इतना बड़ा और इतना आलीशान है। अभी जो हुआ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इतने भावुक मत हो,
मैं तो बस अपने दादाजी की अंगूठी वापस चाहती हूँ। लेकिन तुम अभी बहुत दमदार लग रही थी। दमदार और मैं? तुम्हें पता है, मेरा परिवार अकेले मेरे भरोसे चलता है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं घर पर क्या जवाब दूंगी? क्या हुआ, पछता रही हो? बिल्कुल पछता रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इस कंपनी के बॉस हो और झाओ शुएमो कंपनी की एग्जीक्यूटिव है तो चाहे मेरी जान चली जाती, पर मैं कभी तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहती। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी पूरी कंपनी जानती है कि तुम मेरी हो। तुमसे मिलना मेरी फूटी किस्मत ही समझो। तो अब वो अंगूठी मुझे लौटा दो। क्या यह ठीक होगा? मैं नौकरी की बात रही तो मैं उसे सुलझा सकता हूं। अब से तुम मेरी सेक्रेटरी होगी। नहीं। अगर झाओ शुएमो को यह पता चला तो वह तो मुझे खत्म ही कर देगी। वैसे भी अब पूरी कंपनी को पता चल चुका है कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं नहीं नहीं, रुको। तुमसे मिलना मेरी बदकिस्मती ही है। मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए यह काम करूंगी और इसके खत्म होने के बाद हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा। तो पक्का रहा। बाय हाओ, जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड जाओ शुएमो को यहाँ ले आओ। तुम्हारी माँ फिर से हंगामा कर रही है। समझ गया, समझ गया। चलो, मैं तुम्हें तैयार होने ले जाता हूं। हमें एक मुश्किल चुनौती का सामना करना है। कैसी मुश्किल? पहले साफ साफ बताओ। चलो भी। इस नए अवतार में मिस शिया सच में बहुत ही शानदार लग रही हैं। मिस शिया, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बस थोड़ा नाटक कर लेना काफी है। हम सचमुच में परिवार से मिलने नहीं जा रहे हैं। चलो अब। धीरे चलो। इधर उधर देखना बंद करो, शुएमो आने ही वाले होंगे। मेरा बेटा आखिरकार कामयाब हो गया। वह आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आया है। यह लड़की दिखने में कितनी खूबसूरत है। जल्दी करो, जल्दी आओ, अंदर चलकर बात करते हैं। आज तुम्हारी माँ खुद अपने हाथों से तुम दोनों के लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाएगी, ठीक है ना? आओ, चलो, अंदर चलो। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। साहब, मेम साहब, एक अच्छी खबर है। बिटिया आज बायहाव के घर गई हैं। ये लड़की भी ना बड़ी उतावली है। वह थोड़ी ना समझ है। क्या वह अपने साथ कोई तोहफा ले गई? साहब, मेम साहब, बिटिया खाली हाथ गई हैं। वह कोई तोहफा साथ नहीं ले गई। अरे नहीं, मुझे पता था यही होगा। यह लड़की सच में कितनी बेपरवाह है। किसी के घर पहली बार मिलने जाना और वो भी बिना किसी तोहफे के। फौरन कोई तोहफा तैयार करो। सबसे शानदार और महंगा वाला होना चाहिए। जी हुजूर। ये दोनों बच्चे भी कमाल हैं। साहब, मेम साहब, ये रहे वो तोहफे जो बिटिया के लिए तैयार किए हैं। ये तो मामूली चीजें हैं। ये हमारे शियातियन की हैसियत के काबिल बिल्कुल नहीं है। हेलो साहब। बटलर शेन, बिटिया लड़के के परिवार से मिलने गई हैं। तुम तुरंत एक बहुत ही कीमती उपहार तैयार करो और उनके पास भेज दो। जी सर। आज की मीटिंग बस यहीं खत्म करते हैं। आप सब जा सकते हैं। प्रेसिडेंट शेन, आपको थोड़ी देर में कुछ बड़ी कंपनियों के बॉसों के साथ डील फाइनल करनी है। उसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें टाल दो। मेरे पास करने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। जी ठीक है। आंटी, प्यारी लड़की, तुम कौन हो? नमस्ते आंटी। मेरा नाम जाओ शुएमो है। आप मुझे शुएमो भी बुला सकती हैं।
क्या तुम जाओ शुएमो हो? जी हाँ। तो तुम कौन हो? माय माँ, यह शियातियान है, मेरी गर्लफ्रेंड। बाय हाउ, तुम्हारी मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? शुएमो, पिछली बार जब आंटी ने तुम्हें देखा था, तुम सिर्फ कुछ साल की थी। तुम इतने सालों से विदेश में थी कि आंटी तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। माँ, मैंने आपसे कब झूठ बोला? मेरा और जाओ शुएमो का कोई रिश्ता नहीं है। मेरी अभी की गर्लफ्रेंड शियातियान है। तुम छोड़िए आंटी, चूंकि बाय हाउ पहले ही चुन चुके हैं मिस शिया को, तो अब मैं चलती हूँ। अरे शुएमो, तुम फिक्र मत करो। आंटी ने बाय हाउ की तुमसे शादी कराने का वादा किया है और यह बात वह जरूर पूरी करेगी। चलो, अब जब तुम आ ही गई हो तो अंदर आओ और आंटी के साथ बैठो। जी ठीक है। नहीं, नहीं पापा, देखिए माँ क्या कर रही हैं। तुम्हारी माँ तो बस तुम्हारे लिए एक भरोसेमंद परिवार ढूंढना चाहती है। हमारा बाय फैमिली और जाओ फैमिली पीढ़ियों से दोस्त हैं। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तुम्हारी माँ ने जाओ शुएमो को चुना है। पर माँ तो बिल्कुल भी नहीं जानती जाओ शुएमो के बारे में। धीरे धीरे जान जाएगी। तुम शाटियन हो, सही कहा ना? चाचा, क्योंकि बाय हाउ तुम पर इतना भरोसा करता है तो यकीनन तुम में भी कोई खास बात होगी। चलो सब अंदर चलते हैं। क्या शुएमो को भी मिट्टी के बर्तनों की समझ है? शुएमो एक बहुत ही प्रतिष्ठित खानदान से है, उसे किस बात की समझ नहीं होगी? मुझे बस थोड़ी सी जानकारी है। आंटी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। वैसे मेरे परिवार के पास ऐसे कई पुराने मिट्टी के बर्तनों का कलेक्शन है। अगर चाचा और आंटी को ये पसंद है तो मैं अपने घर से कुछ भिजवा सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? इस गुलदस्ते का नाम है जीलान गोल्ड पेंटेड काई गुआंग फैंसी फ्लावर एंड बर्ड जार, जिसमें गोल्ड पेंटिंग, फैंसी कलर्स और डार्क नक्काशी वाली पाइन स्टोन ग्रीन ग्लेजेस की 3 तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। इसे बहुत ज्यादा तापमान पर नीले रंग की ग्लेजेस के साथ पकाया गया है। इसकी चमक किसी कीमती रत्न जैसी है, जिसके ऊपर शुद्ध सोने से खूबसूरत बेल बूटे उकेरे गए हैं, जो इस नीले और सुनहरे रंग के संगम को बेहद शाही लुक देता है। चाचा, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी अनोखी चीज आपके पास होगी। अरे बाप रे, इसे बर्तनों के बारे में इतनी गहरी जानकारी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस लड़की को इतनी ज्यादा समझ होगी। अब मैं क्या करूँ? ये गुवार लड़की मुझसे आगे निकल रही है। शाटियन, तुम्हें बर्तनों की परख के बारे में इतना सब पता है? मैंने बस अपने घर वालों से इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो बुरा मत मानिएगा चाचा। तुम बहुत विनम्र हो। ओह, लगा नहीं था कि मिस शिया को इतना सब कुछ पता होगा। लेकिन अगर मिस शिया म्यूजिक भी बजाना जानती है तो मुझे उसे एक मौका देने में कोई ऐतराज नहीं है, ताकि वह मेरे साथ बराबरी के मुकाबले में बाय हाउ के लिए अपनी जगह बना सके। ठीक है, मंजूर है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शाटियन, क्या तुमने कभी सितार नहीं बजाया? तो क्यों ना तुम अभी ही अपनी हार मान लो। ओए, तुझसे कुछ पूछा जा रहा है। शाटियन, अगर तुम्हें यह बजाना आता है तो अपना हुनर दिखाओ, लेकिन अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अंकल, सच कहूँ तो मैं इसमें माहिर नहीं हूँ सितार बजाने में, और सच तो यह है कि मुझे बहुत सारी धुनों की जानकारी भी नहीं है। ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर बिल्कुल बजाना नहीं आता? बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। जाओ शुएमो, ये मेरा घर है, अपना घमंड दिखाने की कोई जगह नहीं है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसे तुम्हें पाने के लिए बराबरी से मुकाबला करने का एक मौका दिया है। यही मेरी बहुत बड़ी दरियादिली है। अगर वह खुद ही हार मान ले तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सही बात है। अगर कोई मेरी बहू यानी बाय फैमिली की बहू बनना चाहती है तो उसमें अभी बहुत कमी है। जब आप मुकाबला करना ही चाहती हैं तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ।
शियातियन, तुम इतना शानदार संगीत बजाती हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शियातियन बेटा, तुम वाकई कमाल की हो, बहुत ही बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस शिया को इतनी सारी चीजें आती होंगी। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि मिस शिया किस अमीर खानदान की बेटी है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी असलियत क्या है, फिर भी जानबूझकर ऐसा पूछ रही हैं। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी हैसियत तो पता है। सही कहा ना? शिया गांव की गंवार लड़की। क्या? बस करो, अब बहुत हुआ। अब और कुछ मत बोलो। पैसे से अमीर होने से कहीं ज्यादा इंसान की शख्सियत और उसका हुनर सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं भाई हाउ, जरा इधर आओ। पापा, क्या बात है? बेटे, मुझसे सच सच बताओ, ये शियातियन नाम की लड़की आखिर कहां से आई है? पापा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। पापा, आपके कहने का क्या मतलब है? इसके बोलने का अंदाज, संस्कार और इसकी समझदारी को देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता कि किसी आम ग्रामीण परिवार में इसकी ऐसी परवरिश हुई होगी। यह मुमकिन ही नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसे मिट्टी के बर्तनों की परख है और वह संगीत बजाना जानती है, आप उसके बारे में इतनी बड़ी राय बना रहे हैं? सिर्फ यही नहीं है, ये जो अंगूठी तुमने पहनी है पहले तो नहीं थी। क्या उसने तुम्हें ये दी है? ये उसके दादाजी ने मुझे तोहफे में दी थी। वही तो, ऐसी चीज मैंने पहले देखी है। पिछले एक नीलामी के प्रोग्राम में इसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा गया था। अगर वह किसी साधारण परिवार से होती तो क्या वह तुम्हें ऐसे ही इतना ज्यादा कीमती तोहफा दे देती? नहीं, लेकिन यह छोटी सी चीज, यह अंगूठी क्या वाकई इतनी ज्यादा महंगी है? यह सही नहीं है। पिताजी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं इतना फालतू नहीं हूं। मैं तो बस चाहता था कि आप सब कुछ साफ कर ले। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई धोखा दे। ठीक है, तो फिर मैं आपकी इस जिज्ञासा को पूरी कर देता हूं। शियातियन, क्या यह अंगूठी सच में आपके परिवार की है? बेशक। क्यों, क्या हुआ? कहीं तुमने इसे तोड़ तो नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? यह अंगूठी कहाँ से आई? ये मेरे दादाजी ने अपने होने वाले पोते दामाद के लिए दी थी, तो जाहिर है ये इनके पास ही होगी। आपके कहने का क्या मतलब है? चाचा, उसकी यह अंगूठी नकली है। असली अंगूठी को 5 साल पहले मेरे पिताजी ने एक नीलामी में खरीदा था और उसे उपहार में दे दिया था जिवेन ग्रुप के चेयरमैन को, यानी शेन जिवेन को। शियातियन, क्या मैं इस अंगूठी को एक बार फिर देख सकता हूँ? ये तो देखने में बिल्कुल असली लग रही है। ये नकली नहीं लगती। अगर मैंने जो कहा उसमें आधी बात भी झूठी हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊं। भले ही यह अंगूठी असली हो या नकली, जब तक यह मुझे पसंद है तब तक मेरे लिए यही सबसे अनमोल है। जाओ शुएमो, मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। जाओ शुएमो, तुम हद पार कर रही हो। यह मेरे दादाजी की हाथ की अंगूठी थी जो वो हमेशा पहनते थे। इतने सालों में उन्होंने कभी भी इसे किसी और को नहीं दिया था। शियातियन, मुझे माफ कर दो। जाओ शुएमो, तुझे क्या हक है मेरे दादाजी की अंगूठी तोड़ने का? तुम सब ये क्या कर रहे हो? अगर तुम इसकी अंगूठी नहीं तोड़ती तो क्या शियातियन तुम पर हाथ उठाती? जाओ शुएमो, तुझे जो थप्पड़ पड़ा है वह पूरी तरह तेरी अपनी गलती का नतीजा है। इसमें शियातियन का कोई दोष नहीं है। भाई हाउ, क्या तुम पागल हो गए हो? उसने एक नकली अंगूठी दिखाकर तुम्हें बेवकूफ बना दिया और तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। बाय हाउ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, यानी आज मेरी मौत भी आ जाए, तब भी तुम उसे इस घर की बहू बनाकर नहीं लाओगे। ये क्या हो रहा है? आप हैं शेन जिवेन के प्रेसिडेंट शेन? मिस्टर बाई, हमारी महोदया आपके यहाँ आई हैं। वो अपने साथ कोई उपहार नहीं लाई थी, इसलिए मैं खास तौर पर इसे देने आया हूँ। प्रेसिडेंट शेन,
आपकी बड़ी मेहरबानी है, पर मैं भला आपके मुंह से महोदया शब्द के काबिल कहाँ हूँ? तू कौन है रे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? तेरी हैसियत क्या है? पीछे हट। मिस्टर शेन, मैम, आप ठीक तो हैं? प्रेसिडेंट शेन, यह तो बस शिया फैमिली गांव की एक मामूली लड़की है। आप भला इसे मैम कैसे कह सकते हैं? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो। शिया तियन ही शंघाई शिया फैमिली घराने की एकमात्र वारिस है। मैडम। अंकल शेन, आप यहाँ कैसे? शातियन, क्या तुम और मिस्टर शेन सच में एक दूसरे को जानते हो? हाँ, अंकल शेन अक्सर मेरे घर आते हैं और वह मेरे मम्मी पापा को भी जानते हैं। शाटियन, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल। सब गड़बड़ हो गया। अब मैं क्या करूं? कहीं यह शाह टियन सच में शाह फैमिली की वारिस तो नहीं? मैडम, पुराने मालिक ने मुझे यहाँ आपके लिए उपहार देने के लिए भेजा है। अंकल शेन, आप क्यों मुझे बार बार मैडम बुला रहे हैं? यह सुनने में काफी अजीब लग रहा है। अरे यह नहीं, मैं उपहार देने आया हूँ। मैं आपकी पहचान बताने नहीं आया। मैडम को खुद अपनी असली पहचान नहीं पता। यह बात तो चेयरमैन के खुद सबके सामने ऐलान करने तक इंतजार करना होगा। प्रेसिडेंट शेन, ये मिस शिया सच में कोई बड़ी हस्ती तो नहीं है? बिल्कुल, ये बड़ी बात ही है। बड़ी बात यह है कि उन पुराने मालिक ने मेरी जान बचाई थी। वह मेरे मददगार हैं, इसीलिए मुझे शिया टियान को मिस शिया कहना पसंद है। इससे मुझे अपनेपन का एहसास होता है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा कि शिया टियान कोई बड़ी हस्ती होगी, पर यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके घर वालों ने आपकी जान बचाई थी। ऐसा है क्या? मैं तो डर ही गई थी। मेरी भी जान निकल गई थी। गलतफहमी, यह सब बस एक गलतफहमी है। अंकल शेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ही जीवन ग्रुप के चेयरमैन होंगे। ये किसने किया? किसने इसे इस तरह तोड़ दिया? क्या कोई मुझे सफाई देगा? क्या कोई मुझे सफाई दे सकता है? मेरी वजह से बाय हाउ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये मेरी गलती है कि मैं सुरक्षा नहीं कर पाई उन चीजों की जो दादाजी छोड़ गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर शेन। यह शिया तियन ने नहीं तोड़ा है, वह यह थी। प्रेसिडेंट शेन, ये अंगूठी, ये तो साफ तौर पर नकली है। आपको याद होगा ना, 5 साल पहले मेरे पिता ने नीलामी में खरीदी थी वो असली अंगूठी जो आपको तोहफे में दी थी। आप भूले तो नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल सही। बात ऐसी है, मगर मैंने उसे तुरंत एल्डर शिया को दे दिया था। क्या तुम कह रही हो कि यह अंगूठी असली है? इसे तोड़ते वक्त बड़ा मजा आया होगा, पर यह काफी महंगी है। तुम इसका हर्जाना दोगी? मैं ठीक है, मैं हर्जाना दूंगी। मैं हर्जाना दूंगी। जहां तक सवाल है कितना हर्जाना देना है मैडम, चूंकि जो टूटा है वह आपकी चीज थी, तो कीमत भी आप ही तय करें। वैसे भी अब अंगूठी तो टूट चुकी है, तो क्यों ना थोड़ा मुआवजा दादाजी को दे दिया जाए। कोई बात नहीं। तो फिर इतनी रकम ठीक रहेगी। दादाजी ने कहा था कि इस अंगूठी की कीमत $50,000 है। मैं चुका दूंगी, मैं चुका दूंगी। मैं तुम्हें काफी वक्त दूंगा। 1 घंटा, उलटी गिनती शुरू। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ। समझ गया यंग मिस्ट्रेस, आप बस उससे सही बर्ताव चाहती हैं, है ना? याद रहे, सही बर्ताव। मिस शाह, मुझसे गलती हो गई। क्या इसे थोड़ा कम किया जा सकता है? थोड़ा कम, बहुत थोड़ा। तुम अभी भी यहाँ घुटनों पर क्यों बैठी हो? मेरा समय शुरू हो चुका है। मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। मैं अभी जाकर पैसों का इंतजाम करती हूँ। अंकल शेन, आप यहाँ आज कैसे? देखिए, मैं तो असली काम ही भूल गया था। उपहार लेकर आओ। पर क्या ये सब मेरे घर का सामान नहीं है? अगर आपको उपहार देना है तो शाहिर है उपहार आपके घर से ही लाया जाएगा। लेकिन ये सब तो... आप देखिए, क्या आप खुश हैं? ये चीजें, ये सब मेरे पिता बाहर से कबान से चुनकर लाए थे। वो पेंटिंग, वो तो ग्राम प्रधान द्वारा बनाई गई शू बे होंग की सरपट दौड़ते घोड़ों वाली नकली पेंटिंग है, जो मेरे पिता ने अंकल शेन को देने को कहा था। क्या यह कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? यंग मिस्ट्रेस, अब आप इसकी गहराई में मत जाइए। अगर आपने ब्यादा पूछा तो मुझे सबको बताना पड़ेगा कि आप ही शिया फैमिली के उत्तराधिकारी हैं। मैं समझ गया। अंकल शेन यहाँ जीवन ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से आए हैं।
सिर्फ यहाँ आकर मेरी ढाक जमाने के लिए। अब मुझे बस अंकल शेन का साथ देना है। अरे ओल्ड बाय, क्या ये वाकई सच है? शातियान, तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे ना? शायद नहीं। यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अंकल शेन, बात बहुत बढ़ गई है, बाद में इसे कैसे संभालेंगे? छोड़ो, वैसे भी यह पति किराए का ही है, कल मैं भाग जाऊंगी। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। आओ। अंकल शेन, तुमने इतने बड़े इंतजाम किस लिए किए हैं? हेलो ओल्ड शेन, गिफ्ट्स पहुंच गए हैं, तो जल्दी वापस आ जाओ। हमारी शातियन की लाइमलाइट मत छीनो। वह पिताजी हैं। अरे ओ शियातियान, तुम्हारे और मिस्टर शेन के बीच रिश्ते काफी अच्छे होंगे ना? शायद सब ठीक ही है। ये मिस्टर शेन अक्सर हमारे गांव आता है और घर घर जाकर सामान देता है। उसने हर परिवार को सामान दिया है। माँ, क्या आप पूछना बंद कर सकती हैं? सच तो यह है कि वह अंगूठी सिर्फ $50,000 की है। क्या? तुमने क्या कहा? 50,000? उसे तुमने तोड़ा है तो तुम्हें हर्जाना देना ही होगा। अगर मुझे दादाजी के लिए हर्जाना नहीं देना होता तो मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत नहीं थी। ये चीजें क्या हैं? क्या इन्हें अभी उस शेन जीवन ने भेजा है? हाँ। सही कहा, इन्हें प्रेसिडेंट शेन ने भिजवाया है। चाचा और आंटी, तुम लोग धोखे में मत आओ। ये सारा सामान जरूर नकली होगा। सुनो ओल्ड बाय, क्या तुम इन चीजों को एक बार फिर ध्यान से देखोगे कि आखिर ये असली है या नकली? इसे तो प्रेसिडेंट शेन ने भेजा है, तो यह नकली नहीं होनी चाहिए। पर प्रेसिडेंट शेन सिर्फ सामान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, किसे पता कि ये सच में असली है या नहीं? मुझे पता था कि यह भरोसे के लायक नहीं है। देखो, जरा देखो, यह कितनी घबराई हुई है। इन चीजों को देखो, साफ दिख रहा है कि ये सब नकली हैं। वह कुछ छुपा रही है। अरे, इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो। सही बात है। तुम कह रही हो कि यह नकली है, तो क्या यह सच में नकली हो जाएगा? तुम शायद शियातियान पर भरोसा न करो, लेकिन कम से कम प्रेसिडेंट शेन पर तो यकीन कर सकती हो। शियातियान गांव से ताल्लुक रखती है, इसलिए उसमें थोड़ी हीन भावना है। और अब देखो, ऐसे सवालों से वह बेचारी डर गई है। झाओ श्वेमो तो वाकई में बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आई हूँ। आंटी, आपने पहले मुझसे जो वादा किया था बायहाओ के साथ मेरी शादी की बात का, क्या वह अब भी कायम है? ओह प्यारी श्वेमो, इस बारे में अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम सब बैठकर आराम से इस पर बात करेंगे। हो आंटी, मुझे आपको यह बताते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमने तो शंघाई के सबसे बड़े खानदान शिया क्लान के साथ हस्ताक्षर कर दिए हैं $100 अरब के कॉन्ट्रैक्ट पर। बायहाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए और मेरे साथ रहे, तो जो कुछ हमारे जाओ फैमिली के पास है उसमें से आपके बाय फैमिली परिवार के पास भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक बार इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन हो जाने दो, फिर उसके यानी शेन जीवन के बराबर खड़ा होना मेरे लिए बहुत आसान होगा। हाँ, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। सुनो श्वेमो, आंटी ने तुमसे बाय हाउ के साथ शादी का जो वादा किया था, आंटी उस वादे से कभी पीछे नहीं हटेगी। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? चाहे जो हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगा। पापा, आप जल्दी माँ को समझाइए। समझाने वाली क्या बात है इसमें? पहले शांत हो जाओ। ये जो शियातियान आखिरी में लाई थी, यह घर आने का तोहफा, अभी तक इसे खोलकर देखा नहीं है। वाह, यह कितनी सुंदर चीज है। शियातियान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यह सच में वही है? हो, ये बेकार चीज क्या है? संभल कर, इसे हाथ मत लगाना। 2 बेकार बोतलों को लेकर क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो? माँ, चाहे आज जाओ श्वेमो कोई भी तोहफा दे दे, मैं उसे नहीं चुनूंगा। मैं सिर्फ शियातियान से ही शादी करूंगा। मैं सिर्फ शियातियान से ही शादी करना चाहता हूँ। क्या वह सच में ये सब कह रहा है? ऐसी सांस को झेलना मेरे बस की बात नहीं है। तू नालायक कहीं के, तू जरा देख तो सही, ये कैसी चीजें हैं। जाओ मत, थोड़ी तो वफादारी दिखाओ, है ना? चाचा, आंटी, जो भी हो, यही हमारे परिवार की सबसे सबसे कीमती चीज है। क्यों ना आप सब मुझे एक बार गौर से देख लें? वैसे मैं फिर भी काफी अच्छी हूँ, है ना? ओल्ड बाय, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
चाओ हाओ, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी, समझे? मैं पिताजी, माँ, मुझे वो चाहिए जिसे मैं प्यार करता हूँ, ना कि कोई ऐसा जिससे मेरा सिर्फ हैसियत और रुतबे के लिए रिश्ता जुड़े। मैं सिर्फ शिया तियन से ही शादी करूंगा। मुझे बस यही लगता है कि ये सभी बेहतरीन उपहार हैं और साथ ही ये शेन जी वेन प्रेसिडेंट शेन द्वारा भेजे गए हैं। क्या ये सब काफी नहीं है सब कुछ साबित करने के लिए? शेन जीवन चले गए? वह चला गया। उसका तो इस देहाती लड़की का साथ देने का कोई इरादा ही नहीं था। बिल्कुल सही। शेन जीवन के बिना ये चीजें महज कूड़ा कचरा है। बहुत बुरा हुआ। पॉली ऑक्शन हाउस का सर्टिफिकेट मैडम को देना ही भूल गया। अगर उन तोहफों को नकली मान लिया गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आंटी, ये नकली नहीं है। ये मेरे मम्मी पापा ने एक अच्छी और भरोसेमंद जगह से खरीदे हैं। नकली नहीं है? तो फिर मुझे बताओ, ये चीजें किस नीलामी घर से लाई गई हैं? या ये कौन सी पुरानी एंटीक की दुकान से ली है? ये सब सामान मेरे माता पिता ने एक बड़े सुपरमार्केट से खरीदा था, जिसकी पूरी कीमत $19,800 थी। हाँ 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 हाँ, $19,800। चाचा आंटी, क्या तुम सबने सुना? इस कूड़े कबाड़ की कीमत सिर्फ $19,800 है, तो भला ये असली कैसे हो सकते हैं? ठीक है, ये लो $20,000। मैं ये सारा कबाड़ खरीद रही हूँ। जाओ शुएमो, तुम हद पार कर रही हो। जाओ शुएमो। लो, पकड़ो अपने ये $20,000 और देखो, अब ये मैडम तुम्हारी इन सब घटिया चीजों का बुरा हाल करके इन्हें तोड़ डालती है। नहीं, ऐसा मत करो। ये सभी नकली चीजें, मैं इन सबको अभी तोड़ दूंगी। देखती हूँ इसके बाद तू दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान तोड़ने की? किस हक से किया तूने ये? शियातियन, क्या तुम ठीक हो? हाथ में चोट तो नहीं लगी? शातियन, तुम उतावली मत हो। वे बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही हैं। ओह नहीं, मुझे जोश में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंकल शेन चली गई है। कहीं जाओ श्वेमो मुझसे बदला तो नहीं लेगा? शातियन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम झाओ फैमिली से नहीं उलझ सकते। ये $20,000 तुम रख लो, इसे अपनी भरपाई समझो। इस क्लोइजन वॉच पर शाही मुहर लगी है। ये तो असली है। क्या? नामुमकिन। ये बिल्कुल नामुमकिन है। यह कैसे मुमकिन है? मेरे माता पिता ने इसे सुपरमार्केट से खरीदा है। लगता है अंकल शेन और मेरे पिता जो खेल खेल रहे हैं वह बहुत बड़ा है। मैं इसका अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ। सुना तुम सबने? उसने यह सुपरमार्केट से खरीदा है। नहीं नहीं, ये 100% असली है। ओल्ड बाय, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? क्या इसे शेन जीवन प्रेसिडेंट शेन ने खरीदा है? तभी तो मैं कहूँ वो कोई नकली चीज नहीं भेज सकता। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। भले ही प्रेसिडेंट शेन अरबपति हो, लेकिन उसके पास अभी उतना पैसा कभी नहीं होगा। इतनी महंगी चीज खरीदने की उसकी औकात नहीं है। शातियन, क्या ये चीजें वाकई में असली हैं? अरे, मेरे पिता ने इन्हें सुपरमार्केट से खरीदा है। सच में सुपरमार्केट से खरीदी हैं? सुन लिया ना आप सबने? सब कुछ सुपरमार्केट से आया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चाचा, अब रहने भी दीजिए। जब वह खुद कह रही है कि ये सब नकली है। झाओ शुएमो, क्या सच और झूठ इतना रूरी है? जब इसे पैसे से खरीदा गया है तो ये असली ही है। ये कौन सा पैमाना है कि तुम गांव वालों से नफरत करती हो? गांव वाले होने में बुराई क्या है? ये चीजें शिया तियन का प्यार और सम्मान है। जाओ शुएमो, तुम्हें शिया तियन से मारी मांगनी होगी। अभी पिटाई मेरी हुई है, मैं माफी मांगू? मैं भला क्यों माफी मांगू? अभी इसके बारे में बात मत करो। लेकिन यह फालंगा काइजार, यह बिल्कुल असली है। यह बिल्कुल भी असली नहीं है। यह सरासर नकली है। इसे सुपरमार्केट में बेचा जाता है। इसने खुद ही यह बात कही है। ठीक है ओशिया, जब तू कह रही है कि ये सब चीजें असली हैं, तो नीलामी घर के सर्टिफिकेट दिखाओ ना। मैंने कहा ना कि इसे मेरे मम्मी पापा ने सुपरमार्केट से खरीदा है, और तुम लोग कह रहे हो कि इसकी कीमत $99 अरब है। शायद अब शॉपिंग रसीद भी न मिले। मैं कहाँ से तुम्हें इसके असली होने का सर्टिफिकेट ला कर दूं? सबने सुना ना? तुम लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? 19,800। अगर यह असली होता तो क्या इसकी कीमत सिर्फ 19,800 होती? हाँ, इसकी कीमत 19,800 ही है। अच्छा, आपने सुना ना?
यह तो एक नंबर की धोखेबाज और जालसाज औरत है। जाओ श्वेमो, तुम्हारी और बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अरे जाने दो, कहीं तुम्हारे हाथ में दर्द ना होने लगे। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी होने वाली बहू को दोबारा हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सियातिया, क्या तुम्हें यकीन है कि यह फालंग का जार तुम्हारे माता पिता ने सुपरमार्केट से खरीदा है? ओ भाई, क्या आप में कोई जमीर नहीं बचा है? आप अभी भी इस गांव की गंवार लड़की पर भरोसा कर रहे हैं, अभी भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं। आपको मेरी और श्वेमो की तरफ होना चाहिए। चाचा, तुम अभी भी इसकी तरफ ले रहे हो? अगर तुमने फिर से इस गुंगार लड़की का साथ दिया तो तुम्हारे लिए यह कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। शियातियन, क्या तुम्हें वाकई पक्का पता है कि ये सारे तोहफे तुम्हारे माता पिता ने सुपरमार्केट से लिए थे? चाचा, मुझे पक्का पता है, मेरे माता पिता मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तुम सबने सुना ना, वह एक मामूली गांव वाली है। वह इतनी महंगी चीजें कैसे खरीद सकती है? और उसने खुद ये साफ साफ स्वीकार किया है कि ये चीजें नीलामी का कोई हिस्सा नहीं है। जाओ श्वेमो, अपना मुंह बंद रखो। बाय हाउ, तुम होश में आओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने आगे चलकर इससे शादी की तो तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे पोते पोतियां सबके अंदर वही गुंवारों वाले गुण होंगे। वो सब के सब गुंवार ही कहलाएंगे। समझ में आया तुम्हें? वह मेरा निजी मामला है, तुम जैसी बाहरी इंसान को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। उसने मुझे 2 बार हाथ लगाया है, मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगी। सब अंदर आओ। डरो मत, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। दीदी तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? शियातियन, मेरे पीछे रहो। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, घबराओ मत। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। यह मेरे सामने ये हीरो बनने का नाटक मत करो। इसने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा है। आज मैं इसे सिखाकर रहूंगी कि मुझसे उलझना इसे कितना भारी पड़ेगा। पकड़ो इसे। अरे छोड़ो। अरे तुम मुझे छोड़ो। श्वेमो, हम सब शरीफ लोग हैं, हाथापाई मत करो। रुक जाओ। चाचा, तुम हट जाओ बीच से। मुझे छोड़ो। शियातियन, शियातियन, जाओ श्वेमो, अगर हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाकर दिखाओ। किसी बेबस को परेशान करना बहादुरी नहीं है। मैं ठीक हूँ, बाय हाउ, तुम मेरी चिंता मत करो। ऐशिया परिवार की लड़की, अभी के अभी घुटनों पर बैठ और मुझसे माफी मांग। घुटनों के बल बैठकर माफी तुझे मांगनी चाहिए। ठीक है, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब टेढ़ी करनी पड़ेगी, है ना? देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। प्रेसिडेंट शेन, मैं इस दुनिया के साथ उदार रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखो, लोग मुझे इस तरह उकसाते हैं और मेरे उपकारी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। क्या यह सही है? प्रेसिडेंट शेन, मैं आपसे तमीज़ों से पेश आ रही हूँ क्योंकि मैं आपका एक बड़े के तौर पर सम्मान करती हूँ। हम दोनों ऊंचे खानदान के लोग हैं। हमारा एक दूसरे से सामना होता ही रहता है, फिर भला एक नीच इंसान के लिए हमारे रिश्तों में दरार क्यों डालनी? क्या जाओ फैमिली की इतनी हैसियत है कि वह मुझसे ऐसे बात करे? तुझे हिम्मत किसने दी जो तूने उसे हाथ लगाने की हिम्मत की? शियातियन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ। ठीक है प्रेसिडेंट शेन, मैंने आपका मान रख लिया, लेकिन मेरी जाओ श्वेमो की इज्जत का अब क्या होगा? ये गंवार औरत बार बार ये नकली चीजें दिखाकर मुझे बेवकूफ बना रही है। क्या आप इसमें भी दखल देंगे? नकली चीजें? हाँ। यह चीज मैंने खरीदी है। मेरी चीजों पर सवाल उठाना मतलब मुझ पर सवाल उठाना है। शेन जेवन, शंघाई में तुम पहली ऐसी हो। लगता है आप झाओ फैमिली वालों में बहुत हिम्मत आ गई है। प्रेसिडेंट शेन, क्या आपका मतलब है कि ये इनेमल फूलदान आपने तोहफे में दिया था? सिर्फ आज के ही तोहफे नहीं, बल्कि वे सभी चीजें जो मैंने नीलामी में खरीदी थीं, एल्डर शिया के लिए ही थीं। जाओ श्वेमो, अब तुम्हें क्या कहना है बताओ। तुमने उस इनेमल फूलदान को तोड़ दिया और कई बेशकीमती चीजें भी तबाह कर दी। ओ, देखता हूँ कि तुम जाओ फैमिली वालों के पास मुआवजा भरने के लिए कितने पैसे बचे हैं। क्या तुमने इनेमल फूलदान तोड़ दिया? तुम वाकई बहुत माहिर हो। जो चीज सबसे महंगी थी वही तुमने तोड़ी। अगर आपने कहा कि यह असली है तो क्या मैं मान लूं? क्या आपको लगता है कि मैं कोई नासमझ बच्ची हूँ? यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। यह तो सच में असली है। सब पॉली ऑक्शन हाउस के आधिकारिक सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें मैंने खुद नीलामी में जीतकर एल्डर शिया के लिए लिया है। ये प्रेसिडेंट शेन कोई कलाकार है क्या जिसे तुमने बुलाया है? सच कहूं तो ये काफी असली लग रहा है।
यह मैं कैसे हो सकता हूँ? बल्कि तुम बताओ, क्या तुमने इसे बुलाया है? मुझे तो बल्कि यह लगता है कि मिस्टर शेन के साथ तुम्हारा रिश्ता काफी करीबी है। प्रेसिडेंट शेन, यह मुमकिन नहीं है। अरे मैं अभी तो कह रहा था, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। आप लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रहे थे। अब देख लिया। जाओ शुएमो, अब देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। मैं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारी बुद्धि को देखते हुए अगर हमें तुम्हें वाकई धोखा देना होता तो क्या हमें हाथ मिलाने की जरूरत पड़ती? गलत है, यह सब गलत है। ओ बूढ़े आदमी, अब यह नाटक बंद करो। क्या तुम्हारी हैसियत 100 करोड़ से ज्यादा नकद देने की है? यह एक अच्छा सवाल है। इससे पता चलता है कि तुम उतनी बेवकूफ भी नहीं हो। यह चीज मैंने खरीदी है तो बेशक मैं इसे दे सकता हूँ। जब सबूत देने का वक्त आएगा तो मैं जरूर साबित कर दूंगा, लेकिन अभी हम नुकसान की भरपाई की बात कर रहे हैं। शेन जीवन, क्या तुम मुझे बर्बाद करके ही दम लोगे? अपनी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। बेशक तुम्हारे पास भरपाई न करने का भी विकल्प है, तो फिर जो चीजें तुमने तोड़ी हैं उन्हीं के साथ मैं तुम्हारे झाओ फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें सबक भी सिखा सकता हूँ। अब क्या तुम खुश हो? हूँ, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। हमारा जाओ फैमिली इतना गरीब नहीं है कि दे न सके। ऐसा है क्या? हूँ। ओ बूढ़े, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारे झाओ फैमिली ने शिया क्लान के साथ पहले ही समझौता कर लिया है और कल कागजात साइन हो जाएंगे। आखिरी जीत किसकी होती है, यह अभी देखना बाकी है। हाँ, मेरा बहुत मन है कि तुम्हें बधाई दूं, पर क्या तुम्हारे जाओ फैमिली और शिया फैमिली का यह सौदा वाकई पक्का हो चुका है? अंकल शेन, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? ये फैसला करना मेरे हाथ में नहीं है। मिस शाह, मैंने तो बस भीड़ में एक नजर तुम्हें देखा था। कृपया इसका बुरा न माने। बस बहुत हुआ। शेन जीवन, तुम भूलो मत, तुम शिया फैमिली के लिए बस एक पालतू कुत्ते की तरह हो, तो यहाँ मेरे सामने इतना मत उछलो। झाओ शुएमो, तुम मेरी बर्दाश्त की हद पार कर रही हो। या तो हर्जाना दो या फिर सजा भुगतो। तुम किसे चुनोगी? ठीक है, मैं हर्जाना दूंगी। कल मैं पैसे लेकर यहाँ आऊंगी, पर याद रखना कल तुम कई सारी कैश काउंटिंग मशीनें साथ रखना, वो भी अच्छी क्वालिटी की। आंट जियांग, आपने जो मुझसे वादा किया था बायहाओ के साथ शादी का, वह अभी भी पक्का है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक तुम शेन जीवन के बराबर की हैसियत रख सकती हो तब तक मुझे मना करने की कोई वजह नहीं दिखती। बायहाओ, कल के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें किससे शादी करनी चाहिए थी। रुक जाओ अंकल शेन, अब आपको और क्या काम है? जो अंगूठी तुमने पहले तोड़ी थी उसकी कीमत $5 अरब है। जाओ स्वयं, तुम भूल तो नहीं गई? बूढ़े आदमी, हद पार मत करो। तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि हर्जाना और सजा में से तुमने सजा को चुना है ना? कोई है यहाँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं पैसे दूंगी। मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ, अभी जाती हूँ। ओ बूढ़े, मैं बता रही हूँ, ये बात यहीं। इस औरत को सबक सिखाने की जरूरत है। पापा, बड़ी मुसीबत हो गई है। इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? सब उस खूसट शेन जीवन की वजह से हुआ। वह मुझ पर पैसे देने का दबाव डाल रहा है, अरबों डॉलर का कैश, और तो और वह मुमकिन है कि हमारे और शाह फैमिली के सौदे को बर्बाद कर दे। क्या वो ऑर्डर तो हमारे जाओ फैमिली की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। रुको एक मिनट, तुमने शेन जीवन कहा? उसकी औकात क्या है कि वह शिया फैमिली के काम में दखल दे? पापा, एहतियात के तौर पर मुझे लगता है कि हमें अभी तुरंत शिया फैमिली के दूसरे गुट के पास जाना चाहिए, गांव फैमिली से मदद मांगने के लिए। अब यही एक रास्ता बचा है। गांव फैमिली के साथ हमारे रिश्ते वैसे भी काफी अच्छे हैं। अगर हम मदद मांगेंगे तो वे जरूर हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। एक बार जब ये मसला पूरी तरह सुलझ जाएगा, तब मैं उस शेन जीवन, शातियन और बायहाओ और बाई ग्वांगजाओ को मजा चखाऊंगी। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अब और देर नहीं करनी चाहिए। चलो अभी तुम्हारे अंकल गांव के पास चलते हैं। चलो चलते हैं। लाओ गाओ, इस मामले में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। अंकल गाओ, कल हमें शाह फैमिली के साथ डील साइन करनी है, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कल पूनम का त्योहार है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे उस एग्रीमेंट के बारे में शिया फैमिली सोच रहे हैं कि क्या उन्हें त्योहार खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए या नहीं।
ऐसा मत कहिए। लाओ गाओ, ये मामला आपको आज ही फाइनल करवाना होगा, वरना मैं रात को चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। देखिए, यह सब तब होगा जब मैं उस बहुत बड़े आदमी को गिफ्ट दे दूंगा, उसके बाद ही बात करेंगे। लेकिन शिया फैमिली का वह एग्रीमेंट। एक काम करो, कल मैं इत्तेफाक से शाहजिया विलेज जा रहा हूं, तुम वहीं आकर मुझसे मिलना। जी बहुत अच्छा। शाहजिया विलेज? यह तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं यंग मिस्ट्रेस, थोड़ी देर में मैं किसी को भेजकर एक नया सेट मंगवा दूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अंकल शेन, आज आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं पहले से ही आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। नहीं, असल में मैं तुम्हारे परिवार का कर्जदार हूँ। मेरे परिवार का? अंकल शेन, आखिर आपका हमारे परिवार के साथ क्या रिश्ता है? कैसा रिश्ता? ये रिश्ता है जिंदगी बचाने वाले का। लेकिन भले ही आपने जान बचाई हो, पर आपने पहले ही हमारे घर पर बहुत सारी चीजें भेजी हैं, और आज भी, आज ये सब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की जान बचाई थी। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने मेरे पूरे परिवार को नया जीवन दिया। अंकल शेन और मेरा परिवार इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं। मम्मी पापा ने मुझे कभी नहीं बताया। लगता है अंकल शेन भी कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। मुझे अपनी असलियत छिपानी होगी। वैसे मिस शिया, मुझे अचानक याद आया कि मेरी एक मीटिंग है जिसमें मुझे जाना होगा। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। इसे आप याद के तौर पर रख लीजिए। माफी चाहता हूँ, अभी मैं थोड़ा बेकाबू हो गया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो। अगर तुम सच में इतने पैसे ला सकते हो तो मैं तुम्हें मौका देने के बारे में सोच सकती हूँ, ताकि तुम बाय हाउ के साथ वक्त बिता सको। मम्मी, आप ठीक तो हैं? क्या हमारे परिवार को पैसों की इतनी कमी है? क्या मैं यह सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही? रहने भी दो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। हद हो गई, हद हो गई। तू बेवकूफ लड़का सच में हद पार कर रहा है। शियातियन, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। देखो जरा, अपने लाडले बेटे को देखो। बताओ, क्या ये तुम्हारा घर से भागना कहलाएगा? काश मुझे पता होता कि वापस नहीं आना चाहिए था। कल दुआनु त्योहार है। मेरे दिमाग में एक मजेदार ख्याल आया है। कैसा ख्याल? अगर मैं तुम्हारे घर त्योहार मनाने चलूं तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा रिश्ता नकली है। नियम के मुताबिक हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। बराबर? हिसाब कैसे बराबर हो सकता है? तुमने अब पूरी तरह से जाओ शुएमो से दुश्मनी ले ली है। मेरे साथ के बिना तुम्हारा क्या होगा? उससे दुश्मनी मोल लेना बड़ी बात नहीं है। बस मुझे डर है कि इसकी वजह से मेरे माता पिता और मेरे दादाजी मुसीबत में न पड़ें। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत है, ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, समझी? तो ऐसा करते हैं, मैं न चाहते हुए भी कुछ और समय के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूंगा। चलो, हम फिर से कुछ समय के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ इन कुछ दिनों में ही इतनी सारी मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं कि अगर यह सब आगे और चला तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। श्योतियन, तुमने मुझे मना कर दिया। क्या तुम जानती हो पूरे हुशंग में कितनी लड़कियां मुझ पर जान छिड़कती हैं? वो झाओ शुएमो तो उनमें से बस एक साधारण सी लड़की है। इसी वजह से जब अकेली जाओ शुएमो इतनी डरावनी हो सकती है, तो अगर बहुत सारी जाओ शुएमो हुई तो? छोड़ो भी, सोचकर ही मेरा सिर फटा जा रहा है। एक काम करो, तुम जरा पास बैठो, मुझे तुम्हें एक राज बताना है। तुम बदतमीजी कर रहे हो। श्यातियान, यह मेरा पहला किस था। अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। साफ है कि गलती तुम्हारी थी। और वैसे भी हम दोनों असल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं। ऊपर से मैं बस एक गांव की लड़की हूँ, एक गंवारी लड़की। क्या तुम्हें समझ आता है कि गंवारी क्या होती है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ बस अब। लेकिन कुछ नहीं हूं। जरा गंभीर बात करते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शेन जीवन, प्रेसिडेंट शेन कुछ अजीब लग रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मुझे लगता है कि उनका तुम्हारे साथ रिश्ता काफी गहरा है। इतने महंगे तोहफे बिना सोचे समझे दे दिए। यह कुछ अजीब है। सुनो, एक काम करो,
तुम एक बार फोन करके पूछो। पहले मैं अपनी माँ से पूछती हूँ। वे लोग पक्का मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। पहले साफ साफ पूछ लेती हूँ। मुझे यह पूरा हिस्सा चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। बेटी का फोन आया है। उठाओ। हेलो शिया टियन। हेलो मम्मी। तुमने अभी इस वक्त फोन कैसे किया? इस वक्त तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के घर पर होना चाहिए था ना। आप बस जल्दी से बताइए, क्या आप लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हैं? वो असल में ऐसा कैसे हो सकता है? हम भला तुमसे क्या छुपाएंगे? हाँ, कुछ भी नहीं है। मैंने भला तुमसे कब झूठ बोला है? पर यह बहुत हैरान करने वाला है। आज अंकल शेन ने मुझे 10 अरब डॉलर की एक पुरानी चीज दी है और मुझे आज ही पता चला कि अंकल शेन ही जीवन ग्रुप के चेयरमैन हैं। आज मेरी मदद करने के चक्कर में उन्होंने द झाउस को नाराज कर दिया है। आज अंकल शेन ने मुझे एक 10 अरब डॉलर की प्राचीन वस्तु दी और मुझे आज ही पता चला कि अंकल शेन असल में जीवन ग्रुप के चेयरमैन हैं। आज उन्होंने मेरी मदद करने के चक्कर में द झाउस से भी दुश्मनी ले ली। वो वाकई जीवन ग्रुप के चेयरमैन ही हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे घर में जो रोजाना का साधारण खाना बनता है वो किसी 7 सितारा होटल जैसा ही होता है, और फिर भी आप कह रही हैं कि कुछ नहीं है। ठीक है, मैं सच बताती हूँ। हमारा और अंकल शेन का सच में एक खास रिश्ता है। बेटी, दरअसल हमने पहले कभी अंकल शेन के परिवार की जान बचाई थी, तभी से वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी जो कुछ भी है वो जब तुम कल घर आओगी तब मैं तुम्हें खुद समझा दूंगा। समझ गई। आप लोग कुछ खिचड़ी पका रहे हैं ताकि मुझे पता न चले। परेशान न हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं साथ दूंगी और इसे राज ही रखूंगी। बेटी, क्या तुमने कुछ गलत अंदाजा तो नहीं लगा लिया? मैं समझ गई हूँ पर कुछ कहूंगी नहीं। ऐसा लग रहा है कि मम्मी और पापा अब खेती बाड़ी नहीं करना चाहते और व्यापार शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए वो अंकल शेन से सीख रहे हैं, वरना आप लोग इतने विश्वास के साथ झूठ नहीं बोल पाते। हाँ, और सुनो शियातियन, कल बाई हाउ के मम्मी पापा को भी न्योता दे देना। त्योहार का मौका है, हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, समझ गई। अभी के लिए बस इतना ही। अरे मैं बस थोड़ा जानना चाहता हूँ, तुम लोगों के बीच क्या बातें हुई? 1-2 शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी, कल जब घर पहुंचेंगे तभी बताऊंगी। वैसे हम आज रात कहाँ ठहरेंगे? मेरे घर चलें? यहाँ पास ही में मेरा एक घर है। बिल्कुल नहीं, हम दोनों का रिश्ता अभी तक पक्का भी नहीं हुआ है। खैर, मैंने तो कभी भी तुम्हें सिर्फ दिखावे की गर्लफ्रेंड नहीं माना। लेकिन मैं। ठीक है, अब कोई लेकिन नहीं। चलो अब। अरे रुको मेरे लिए। शियातियन, तुम आखिर कब मुझे पहचानोगी? पिताजी, शियातियन ने हमें आमंत्रित किया है अपने घर मेहमान बनकर आने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मुझे गांव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहती पिताजी, आप चलिए मेरे साथ। वहां जाना अच्छा ही होगा, है ना? इसी बहाने हमें शियाटियन के पारिवारिक स्थिति के बारे में पता चलेगा। बाई गोंगसाओ, अगर तुमने वहां जाने की हिम्मत की तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। शियाटियन ने तो बड़े प्यार से बुलाया है, क्या तुम उसकी इतनी सी बात भी नहीं मानोगी? मैंने कहा ना नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें जानने की इच्छा नहीं है कि आखिर शाटियन के घर के हालात कैसे हैं? अगर कहीं वो सच में किसी बड़े और प्रभावशाली खानदान की बेटी निकली तो? यह कैसे मुमकिन है? उसका परिवार गांव का है जो बहुत दूर और गंदा है। तो फिर तुम कल वाली बात कैसे समझाओगी? भूलो मत, उस जाओ श्वेमो को 10 अरब डॉलर से ज्यादा का हर्जाना देना है। फिर तो मैं भी जाऊंगी। चलो सब चलते हैं, चलो चलो। यहाँ इतने कीड़े क्यों हैं? गांव में कदम रखते ही कीड़ों ने काटना शुरू कर दिया। मैं नहीं जा रही। सब ठीक है, कोई बात नहीं। क्या ये चेयरमैन गांव नहीं है? वो यहाँ क्या कर रहा है? गांव के मुखिया जी। अरे शातियन, आ गई तुम? मुखिया जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या इसीलिए कि यह गाड़ी ज्यादा चमक रही है? आपकी इस पुरानी गाड़ी को छिपाने की क्या जरूरत है? इसकी कोई खास कीमत भी तो नहीं है। तुम एक नासमझ लड़की हो। ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पुरानी गाड़ी? यह तो पोर्शे कैयन लग रही है। यह बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। कौन सी कैयन? वो तो झोंकताई है, वो भी पुरानी सेकंड हैंड। मुखिया जी ने बताया था उनकी इस पुरानी गाड़ी की कीमत सिर्फ $30,000 है।
शायद मैंने फिर से गलत देखा। शातियान, अभी तुमने उस आदमी को किस नाम से बुलाया? वो तो मुखिया जी हैं। क्या वो गांव क्यूमिंग और चेयरमैन गांव नहीं थे? मजाक कर रहे हैं क्या चाचा? आपको लगता है कि गांव का मुखिया कोई चेयरमैन है? अरे बाप रे, गांव क्यूमिंग लॉन गजिंग ग्रुप के चेयरमैन? आप कह रहे हैं कि विलेज हेड एक चेयरमैन है? हाँ बिल्कुल, वे तो गांव क्यूमिंग हैं। पापा, क्या आप गांव क्यूमिंग को जानते हैं? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उन जैसी बड़ी हस्ती से मिल पाऊं। मैंने तो बस उन्हें टीवी पर देखा है। गांव क्यूमिंग? इस सुनसान और उजाड़ जगह पर क्या वह यहाँ का विलेज हेड बनेगा? कुत्ते भी ऐसी बेकार जगह से नफरत करते हैं। बस कीजिए मम्मी, आप बात बात पर यूं मत उछलिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं बिना बात के उछल रही हूँ। मेरे हाथ पर काट लिया गया है और तुम फिर भी मुझे सुना रहे हो। एक बार वहाँ पहुँचने दो। अगर मुझे फिर से निराशा हुई तो फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि तब मैं इससे भी कड़वी बातें कहूँगी। अरे बस करो, चुप भी हो जाओ अब। आंटी देखो, वह सामने वाला घर मेरा है। यह कैसी बेकार सी जगह है। चाचा, आंटी, मेरे मम्मी पापा और दादाजी शहर गए हैं। लगता है वे अभी तक वापस नहीं आए। नहीं आए तो अच्छा है, चलो यहाँ से चलते हैं। कोई बात नहीं शातियान, तुम बस हमें घर के अंदर ले चलो। ठीक है। इसका घर तो मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब है। नहीं, हमें इस गांव की लड़की को मौका नहीं देना चाहिए। ये तो नॉर्दर्न सोंग काल का फूलदान है। ये रू ओवन का नीला ओवल शेप डेफोडिल बर्तन है। नहीं पापा, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मिस्टर बाई, क्या आप पागल हो गए हैं? इस गरीब सी जगह में इतनी कीमती चीज भला कैसे मिल सकती है? मैं गलत नहीं हो सकता, ये असली चीज है। इसकी हालत देखकर कह सकता हूँ कि यह बेशकीमती चीज मिलना नामुमकिन है। चाचा प्लीज इसे मत छुओ, ये गंदा है। ये हमारे घर में कुत्ते को खाना खिलाने का बर्तन है। क्या यह कीमती खजाना और तुम लोग इसका इस्तेमाल कुत्तों के लिए करते हो? क्या ये बेशकीमती चीज आप लोग कुत्तों को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये तो सरासर बर्बादी है। क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो? क्या तुम परेशान नहीं हो रहे? तुम्हारे परखने के तरीके के हिसाब से तो सड़क पर पड़ा कचरा भी तुम्हें कोई खजाना ही लगेगा। इस पिछड़े इलाके में कोई खजाना भला कैसे मिल सकता है? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं किसी और को बुलाता हूँ। मैं एक एक्सपर्ट को जानता हूँ जो बेशकीमती चीजों को पहचानने में मास्टर है। मैं उन्हें एक फोटो भेजता हूँ, वे कभी गलती नहीं करेंगे। हेलो मास्टर जांग सर, जरा मेरी मदद कीजिए। क्या यह चीज वाकई असली है? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो माँ, आप लोग कहाँ चले गए? हम बस कुछ सब्जियां लेकर आते हैं। अब मत खरीदिए, उनके माता पिता यहाँ पहुँच चुके हैं। जल्दी वापस आइए। सुनिए, जरा इस फाइल को देखिए। कोई बात नहीं। चेयरमैन सर, यह डील से संबंधित आखिरी दस्तावेज हैं। इसे जल्दी निपटाओ। आज त्योहार मनाने मुझे गांव जाना है। जाओ अब। जी सर। सुनिए, 20 साल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता दें। हूँ। इस गांव में कितनी अजीब महक है। आंटी, मैं जरा अगरबत्ती जला लूं, तुम सब मेरा इंतजार करो। लो, हो गया। वाह, क्या खुशबू है। ये तो कस्तूरी की खुशबू है। ओ भाई साहब, आज आखिर तुम्हें क्या हुआ है? इतना नाटक क्यों कर रहे हो? यह कैसे मुमकिन है? मेरे दादाजी कहते थे कि यह कुछ ही पैसों में मिलता है। हमारे घर में इसे 20 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। शुएर, मुझे एक चिकोटी काटो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे एक बार काटो, मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये सच है। जल्दी करो, बैठो मत, इस पर मत बैठो। तुम आखिर कर क्या रहे हो बाई ग्वांगजाओ? क्या यह कीमती शीशम की लकड़ी नहीं है? इतनी महंगी और कीमती चीज। तुम्हारा परिवार इसका इस्तेमाल सिर्फ बैठने के लिए एक मामूली स्टूल की तरह करता है? ये स्टूल जाहिर है बैठने के लिए ही तो है। क्या अनर्थ है।
तुम्हारे पिता, क्या उनके साथ कोई दिक्कत है? तुम क्या कह रही हो? मेरे पिता बिल्कुल ठीक हैं। फिर वे इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? यहाँ पिल्ला कहाँ से आया? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। इतने लंबे चौड़े आदमी होकर भी तुम एक छोटे से कुत्ते से डर रहे हो? रुको, लाइफू, आओ पानी पी लो। नहीं नहीं नहीं, हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। छाछा, यह कटोरा बहुत मजबूत है। कहीं आप इसे भी कोई एंटीक या पुरानी कलाकृति तो नहीं समझ रहे? शाटियन, तुम चाचा को साफ साफ सच बता दो कि आखिर तुम्हारा परिवार काम क्या करता है। हमारा परिवार बस एक साधारण ग्रामीण परिवार है। नामुमकिन। भले ही कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, पर उनके पास भी इतनी सारी कीमती चीजें नहीं हो सकती। बात यह है चाचा, दरअसल सच तो यह है, मेरे पिता, उन्हें कबाड़ जमा करने का शौक है, इसीलिए यह सब सामान वे इधर उधर से बीन कर लाए हैं। मैं नहीं मानता। खैर, मैंने उस मास्टर को फोटो भेज दी है, देखते हैं वे क्या जवाब देते हैं। नमस्ते मास्टर जी। ग्वांगजाओ, यह सारी चीजें असली हैं। तुम्हारे पास इतने बेशकीमती रत्न कहां से आए? जल्दी बताओ, तुम कहां हो? मैं अभी वहां आ रहा हूं। क्या यह सच है? मैं शियाजिया विलेज में हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बाय गुआन झाओ, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल है तो अस्पताल में जाकर इलाज करवाना। इन अनपढ़ लोगों के घर में मेरी बेइज्जती मत करवा। माँ, आप शातियन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? और पिताजी, ये सच में थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तुम सब अंधे हो। ये जितनी भी चीजें हैं वे सब बेहद कीमती हैं। बस बहुत हुआ, तुम्हें समझाना ही बेकार है। मास्टर जांग अभी आते ही होंगे, तब देखना वो क्या कहते हैं। ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगी कि मास्टर जांग आकर इस झूठ का पर्दाफाश कैसे करते हैं। ये मास्टर जांग अब तक क्यों नहीं आए? मैं आ गया। मास्टर जांग, आप आ गए? तो पहले आप जरा इस फ्लावर पॉट को देखिए, वहां है। चलिए चलिए। ठीक है ठीक है। ग्वांगजाओ, इस बार तुमने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। यह सच में उत्तरी सोंग राजवंश रुभट्टी का नीले रंग का अंडाकार नार्सिसस बेसिन ही है। क्या यह असली है? बिल्कुल असली है। इतनी अच्छी स्थिति में बचा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा? ये तो बिल्कुल सही है। ग्वांगझाओ, क्या आपके पास और भी पुरानी चीजें हैं? हाँ हाँ हैं। आइए, यहाँ आइए, आप बैठिए, आप बैठिए। जरा इस कटोरे को भी देखिए। ओह, शानदार, ये तो बहुत ही कमाल है। मास्टर जांग, मैं आपको सच बता रही हूँ, यह कटोरा जब मैं और मेरे पिता बाहर घूमने गए थे, तब उन्हें यह बाहर कहीं पड़ा हुआ मिला था। हाँ 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 हाँ, यही है। कुछ साल पहले एक नीलामी में बिल्कुल ऐसा ही एक जैसा दिखने वाला नीला और सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा दिखा था। दूसरे लोग शायद न पहचान पाए, पर मैंने एक नजर में पहचान लिया था कि उस नीलामी वाला कटोरा नकली था। वह एक जाली चीज थी। गुरुजी, जरा इस कुल्हाड़ी को देखिए। ये तो ड्रैगन पैटर्न वाला ब्रोंज युए है। ये कैसे मुमकिन है? इस छोटे से आंगन में ऐसा खजाना भी मिल सकता है? तुम भी ना। शातियन, आप चाचा को सच सच बताइए, आखिर आप लोगों के पास इतने सारे कीमती सामान कहाँ से आए? चाचा, मैं सच कह रहा हूँ, ये सारी चीजें वाकई मेरे पिताजी को मिली थीं। इस तरह का कचरा तो हमारे घर में बहुत सारा है। क्या बहुत सारा कचरा? नामुमकिन है। ऐसी बेशकीमती चीज एक आम इंसान के लिए सिर्फ एक भी ढूंढ पाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे हैं? बड़ी बड़ी बातें मत करो। थोड़ी सी तारीफ क्या मिली, तुम तो सिर पर चढ़ गए। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कुछ कीमती चीजें मिल गईं। माँ, आप भी। आंटी, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी जाओ और ले आओ।
एक बड़ी चीज भी है, पर मैं उसे उठा नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन भी हैं, जो सब मेरे पिताजी को मिले थे। इतने सारे खजाने। गुरुजी, इन दोनों को देखो, क्या इसकी जरूरत है? गुरुजी, ये सब असली तो है ना? मुझे तो ये सब के सब असली लग रहे हैं। ये सब असली चीजें हैं। इस चीनी मिट्टी के फूलदान को देखिए, इन कलाकृतियों और इन सब चीजों को, ये सब असली हैं। लेकिन ये कीमती चीजें ऐसी जगह पर कैसे मिल सकती हैं? ये कुछ सही नहीं लग रहा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। शातियान दिखते तो नहीं थे, लेकिन वे बहुत गहरे खिलाड़ी निकले। मुझे भी इस बारे में नहीं पता। तुम अब भी नाटक कर रही हो? मैं वाकई तुमसे झूठ नहीं बोल रही। इस फूलदान को देखो, आप सब देखिए, डीस के एक 7। यह तो हुआंग तिंगजियान का असली काम है। यह मिलना बहुत मुश्किल है। अविश्वसनीय, कमाल है। देखिए, ये छी बैशी की बनाई झींगे वाली पेंटिंग है। ये मुमकिन नहीं है। बिटिया, क्या तुम इन पुरानी चीजों को बेचना चाहती हो? बेच तो सकती हूँ, लेकिन क्या ये चीजें वाकई कीमती हैं? बिटिया, अगर तुम ये चीजें मुझे दे देती हो तो मैं पक्का तुम्हें पुरानी चीजों की दुनिया में मशहूर कर दूंगा। अगर मैं इन्हें बेच दूं, तो मम्मी पापा को फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मेरी और बाय हाउ की शादी होती है, तो इन चीजों को दहेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मेरी भी इज्जत बनी रहेगी। ठीक है, मैं अभी इन्हें पैक करती हूँ। बहुत अच्छे। ये किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है। इतने सारे कीमती खजाने क्या रास्ते में पड़े मिल गए? पड़े हुए मिले? हाँ। यह नामुमकिन है। इस तरह की एंटीक चीजें किसी साधारण परिवार के पास एक भी होना आसमान छूने जैसा मुश्किल है। ये किसी को यूं ही नहीं मिल सकती। तो क्या इसका मतलब है कि ये शाह फैमिली वाकई कोई छुपा हुआ रईस है? पर उसे कितना अमीर होना होगा, यहाँ तक कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी इन एंटीक चीजों की कदर करेगा। अगर ये सब सच है, तो क्या हमारी किस्मत नहीं चमक जाएगी? इन चीजों की कीमत ही कई 100 अरब डॉलर होगी, और ऊपर से जो झाओ शुएमो उसे देने वाला है वे 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा। हे भगवान, क्या अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी? छाटियन मेरे प्यारे, पहले जो आंटी का बर्ताव खराब था, उसके लिए आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? माँ, आपका रंग बदलने की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। आंटी, आप बाय हाउ की माँ हैं, तो जाहिर है मैं बुरा नहीं मानूंगा। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, शातियान कोई मामूली इंसान नहीं है। मुझे पता था कि मेरे बेटे की पसंद लाजवाब है। मैं कह रही थी कि तुम्हें वो जाओ शुएमो पसंद क्यों नहीं आया, तो असल में तुम अपनी माँ का यहाँ इंतजार कर रहे थे, अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे पता था कि मेरा बेटा कभी किसी आम लड़की को पसंद नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह सिर्फ पैसों का लालची है? सबने सुना ना? मुझे लगा था कि बाय फैमिली हमारी शियातियन को दिल से प्यार करेगा, पर ये सब तो बस पैसों के लिए था। मंतर, पैसों, पर ये सब तो। इतनी जल्दी मत करो। शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। जब तक हम ये ऐलान नहीं कर देते कि शियातियन शिया ग्रुप की वारिस है, तब तक हमें अच्छे से बाय हाउ की परीक्षा लेनी होगी, और उनके बाय फैमिली की भी। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। याद रखना, दोपहर की दावत से पहले हमें अपनी शिया परिवार वाली पहचान जाहिर नहीं करनी है। चलो अंदर चलते हैं। शियातियान, हम वापस आ गए हैं। दादा, पापा, मम्मी, आप लोग वापस आ गए? नमस्ते दादा, नमस्ते चाचा और आंटी। हमारी शियातियन को इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला है। सच में हमारी किस्मत चमक गई है। चचा, आप तो मांग कर रहे हैं। शातियन से शादी करना मेरी खुशकिस्मती होगी। संबंधी, आप लोग वापस आ गए। आप कौन हैं? बाय हाउ की माँ? हाँ, मैं हूँ जियांग शियू। नमस्ते, नमस्ते। मैं बाय हाउ का पिता हूँ। मेरा नाम बाय ग्वांगजाओ है, और ये हैं मशहूर रत्न विशेषज्ञ मास्टर जैंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक रत्न विशेषज्ञ? तो आप सभी लोग हमारे गांव आने को तैयार हो गए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की तो आबो हवा ही बहुत अच्छी है। गांव में
ताजी हवा मिलती है। हमें भी थोड़ा बाहर टहलने और चैन की सांस लेने की सांस लेने की सांस लेने की सांस लेने की सांस ले। पापा, मम्मी, मास्टर जांग कह रहे हैं कि हमारे घर की ये सारी चीजें ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। मास्टर जांग का कहना है कि ये सब असली हैं। क्या वाकई? भाग्यवान। मुझे नहीं पता था कि मैं अक्सर जो कबां उठाकर लाता हूँ वो सच में इतना कीमती होगा। पापा, क्या ये चीजें सच में आपने ढूंढ कर उठाई थी? हाँ, सच में। आप भी ना बहुत अच्छे मजाक कर लेते हैं। भला इतने खजाने कहीं पड़े हुए मिलते हैं क्या? मुझे पता है कि यह आपका खास कलेक्शन है। पर ये सच में मैंने कहीं से। अब नाटक बंद कीजिए। आप जल्दी से इनके सर्टिफिकेट ले आइए। ये आपका जितना भी कीमती सामान है, मैं ये सब खरीदने को तैयार हूं। कैसा सर्टिफिकेट? जब मैं अक्सर ये चीजें उठाता हूं तब मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखा। नाटक बंद करो। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है और अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सारी चीजें महज चोरी का माल है। चोरी का माल? पापा, आप मजाक करना बंद कीजिए। मैंने कहा ना कि मुझे ये चीजें मिली हैं, बस कहीं से मिली हैं। मैंने उस समय वहां कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा था, इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। क्या तुम्हारे पास वाकई कोई सर्टिफिकेट नहीं है? फिर तो ये सब चोरी का सामान है। क्या चोरी का सामान? ये क्या बकवास है? क्या तुम लोग कब्र खोदने वाले अपराधी हो? बेटे, तू इनके साथ मत खड़ा हो। माँ, नहीं, देखो, जब तक बात पूरी तरह साबित न हो जाए आप ऐसे ही कुछ भी कैसे कह सकती हैं? आंटी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? भले ही हमारा परिवार अमीर नहीं है और हम गांव वाले हैं, लेकिन हम शरीफ लोग हैं। हम कब्र लूटने वाले अपराधी भला कैसे हो सकते हैं? भले ही तुम इसे न मानो, लेकिन हकीकत यही है। क्या तुम बता सकते हो कि चोरी का ये माल तुम्हारे हाथ कैसे लगा? मैं भी वही कह रही थी। एक गांव के साधारण परिवार के पास इतने सारे बेशकीमती सामान कहां से आए? तो ये सब कब्र लूटकर चोरी किया हुआ माल है। बेकार में ही मेरी उम्मीदें बल गई थी। ये चीजें कहां से आईं ये जरूरी नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो शायद मैं थोड़ी देर बाद आपको बता सकता हूं कि ये मुझे उस समय कैसे मिली थी, मगर अभी नहीं। अगर तुम अभी नहीं बताओगे तो ये चोरी का माल और क्या है? मैं तुम लोगों को साथ बता रही हूँ, हम कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि हमारा बेटा एक अपराधी खानदान में शादी करे। माँ, आप भला क्यों यकीन नहीं करना चाहती शियातियन और अंकल शिया पर? ठीक है, अगर ये सर्टिफिकेट दिखा दे तो मुझे यकीन हो जाएगा, वरना ये लोग कब्र लूटने वाले चोर ही हैं। तभी तो मैं कहूं कि ये चीजें उस पिछली बार खुदाई में निकली पुरानी चीजों जैसी क्यों लग रही हैं। तो असल बात यह है कि ये सब कब्रों में दबे हुए थे। शातियन, तुम अब बड़ी हो गई हो। मैं इस वक्त बस तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे सामने ऐसे हालात आए तो तुम इनसे कैसे निपटोगी? फिक्र मत करो, तुम जैसा ठीक समझे वैसा ही करो। तुम्हारे पीछे मम्मी और पापा हैं और तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े हैं। मुझे समझ आ गया। बाई हाउ, क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बेटा, तुझ पर कौन सा जादू कर दिया है इन्होंने? जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तब भी तुझे इन पर यकीन है? वे तो अपराधी हैं जो कब्रें लूटते हैं। हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। अगर हमने उनकी रिपोर्ट कर दी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। शुएमो, क्या हुआ? क्या तुमने अपने अंकल गाओ को देखा? नहीं पापा, लगता है ये उसी घटिया औरत शियातियन का घर है। तभी तो मैं कहूँ कि अंकल गाओ जिस शिया गांव की बात कर रहे थे वह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, तो ये इनका घर निकला। क्या तुम्हारे अंकल गाओ इस गांव को विकसित करने वाले हैं? इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मैं उस वक्त अंकल गाओ से कहूंगी कि चाहे किसी का भी घर तोड़ दो, पर उस घटिया औरत का घर नहीं टूटना चाहिए। अभी तो काफी वक्त है। मुझे लगता है तुम्हारे अंकल गाओ शायद अभी तक गांव में नहीं पहुंचे होंगे। तो क्यों ना हम पहले अंदर जाकर देखें। मैं भी तो देखूं कि ये शातियन नाम की लड़की किस दम पर मेरी बेटी से किसी को छीनने की हिम्मत कर रही है। चलो पापा। पापा रुकिए, अंदर कुछ तमाशा चल रहा है। पहले हम सुन लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे। तुम कह रहे हो कि हम चोर हैं, तो इसका कोई सबूत दो।
वरना यह सिर्फ एक झूठा आरोप है। तुमसे बात करना बेकार है। और मैंने कहा था कि मत आओ, लेकिन तुम जिद करके आए। अब देख लो, हम अपराधियों के ठिकाने पर आ गए हैं। अभी पुलिस को बुलाओ ताकि हमें इसमें न घसीटा जाए। बेटे चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। नहीं माँ, मुझे अंकल शिया पर भरोसा है और शियातियान पर भी। शियातियान की आंखें झूठ नहीं बोल रही। बदतमीज लड़के। ठीक है, तो फिर अभी पुलिस को बुलाओ। पुलिस को ही फैसला करने दो। वाह, कितना शानदार नाटक है। मुझे लगा था कि यह कोई प्रतिष्ठित खानदान है, पर पता नहीं था कि यह चोरों का परिवार निकलेगा। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम ऐसे काम करते हो? हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। झूठा आरोप कैसा? तो साफ साफ बताओ ना कि ये चीजें कहाँ से आईं। वही तो, क्या तुम समझा सकते हो? मिस जाओ, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप? जाहिर है इन चोर चक्कों की बुरी नजर की वजह से। ये मामला कहीं बेकाबू तो नहीं हो जाएगा? क्या मुझे असली सर्टिफिकेट दिखाने चाहिए? जल्दी मत करो, यह हमारी बेटी की काबिलियत परखने का सही समय है। मास्टर जांग, मैंने अभी बाहर सुना, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अब जरा एक बार और देख लीजिए। आखिर चोरी एक गंभीर मामला है। हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं देना चाहते, पर हाँ, हम किसी अपराधी को छोड़ भी नहीं सकते। मिस जाओ, आप चिंता न करें। इतिहास को नुकसान पहुंचाने वाले इन लोगों को मैं कानूनी सजा दिलवा कर रहूंगा। बिल्कुल सही, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे हाँ, वह तोहफा जो तुमने उस दिन बाय फैमिली को दिया था, क्या वह भी मरे हुए लोगों की चीज थी? बड़ा दिलचस्प है। क्या मरे हुए लोगों की चीजें? वे तो बहुत ही अशुभ चीजें होती है। तू नीच औरत, तेरी हमारे साथ क्या दुश्मनी है जो तू हमें इस तरह फंसा रही है? माँ, जाओ श्वेमो, क्या तेरा नाटक खत्म नहीं होगा? उसे नजरअंदाज करो। जो लोग मासूम हैं वे मासूम ही रहेंगे। वह हमें बदनाम नहीं कर सकती। मुझे अपने माता पिता के चरित्र पर पूरा भरोसा है। मैंने तुझे बदनाम किया? ठीक है, अगर हिम्मत है तो सबूत पेश करके दिखाओ, वरना यहाँ फालतू की बातें करना बंद करो। मिस्टर बाय, मिसेस बाय, क्यों ना हम सीधे काम की बात पर आएं। मेरी बेटी की शादी को लेकर हमारा जाओ फैमिली बहुत गंभीर है, और आप दोनों ये मत भूलिएगा कि हम जाओ फैमिली जल्द ही शिया फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। अरे प्रेसिडेंट जाओ सर, आपकी बहुत मेहरबानी है। हमारा बाय हाउ, उसका श्वेमो से शादी कर पाना उसके लिए किसी बड़ी खुशकिस्मती से कम नहीं है। माँ, मैंने कब कहा था कि मुझे जाओ श्वेमो से शादी करनी है? आप बेमतलब वादे मत कीजिए। बैहाओ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे लिए मेरी क्या भावनाएं हैं, क्या तुम अब तक नहीं जानते? वह तुमसे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझसे शादी नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी जैसी कब्रें खोदने वाली चोरनी से शादी करूं? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। तुम्हारे पिता चोर थे, तुम्हारी माँ चोर थी, इसलिए तुम भी वैसे ही हो। अरे बस भी करो, अब झगड़ा बंद करो। चलो पुलिस को बुलाते हैं ताकि पुलिस आकर सब साफ कर सके। अगर ये वाकई चोरी का मामला निकला तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये शादी रुकवा दूंगा, और अगर ये चोरी नहीं निकली तो फिर मैं बाय ग्वांगजाओ जैसे कहोगे वैसे माफी मांग लूंगा। हाँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत हुआ, इतना शोर मचाना, ये कैसी बदतमीजी है। मुझसे ये सब अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम सब तमाशा करते रहो। दादाजी, शियातियन, अब ये सब तुम्हारे हवाले है। मुझे भरोसा है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, और एक दिन आएगा जब तुम सभी लोग जरूर पछताओगे। हाँ, तुम लोग मेरे परिवार को जो बदनाम कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। जाओ श्वेमो, तुम अपनी हद में रहो। किसी को बदनाम करना कोई छोटी बात नहीं है, और इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तुम्हें भी लगता है कि मैं उन्हें बदनाम कर रही हूँ? तो फिर मुझसे शर्त लगाओ, देखते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। मैं जल्दबाजी मत करो। श्वेमो, तुम इन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। शियातियान, मुझे तुम पर यकीन है। मैं शर्त लगाता हूँ। ठीक है, तुमने अपनी बहादुरी दिखा दी। अगर आज शियातियान इन ऐतिहासिक चीजों के सर्टिफिकेट दिखा पाया तो फिर मैं यहीं घुटनों के बल बैठूंगी और हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगूंगी। लेकिन अगर वो नहीं दिखा पाया तो आज के दिन तुम्हारी और मेरी सगाई होगी। बोलो, मंजूर है? कैसा रहा? ठीक है बेटा, हम उससे शर्त लगाएंगे। अगर यह मानहानि है तो यह शियातियन का पूरा परिवार मूर्तियां चुराने वाला नहीं है, और इसका मतलब है कि ये कलाकृतियां बहुत ज्यादा कीमती है। और अगर यह मानहानि नहीं है तो शियातियन के पूरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा। बाय हाउ और सुएम एकदम सही जोड़ी है।
हमारा बाय फैमिली परिवार कभी नुकसान में नहीं रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। बाय हाउ। क्या हुआ? क्या तुम इसे दिखा नहीं सकते? अगर दिखा नहीं सकते तो यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। जब तुम इसे दिखा नहीं सकते तो हमें तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वादे के मुताबिक आज का दिन मेरी बेटी और बाय हाउ की सगाई का दिन है। यह नामुमकिन है। ओ चुड़ैल, सिर्फ तेरे नामुमकिन कहने से क्या वह नामुमकिन हो जाएगा? रुक जाओ। क्या तुम फिर से यहाँ हंगामा कर रहे हो? बिना वजह झगड़ा करना और बिना इजाजत किसी के घर में घुसना, ऐसा करके तुम अपने और झाओ फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। प्रेसिडेंट शेन। शेन जीवन, तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? एल्डेस्ट मिस। अंकल शेन, बाहर मुझे एल्डेस्ट मिस कहकर मत पुकारो, ये बहुत अजीब लगता है। अजीब लगता है? मुझे तो यह कहने की आदत पड़ गई है। प्रेसिडेंट शेन, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उन्होंने प्रेसिडेंट शेन के परिवार को बचाया, इसीलिए आज यह सब हो रहा है। तो यह बात है। प्रेसिडेंट शेन, मुझे लगता है कि कल जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। क्यों ना हम बैठकर बात करें? किस बारे में बात? कोई मजाक चल रहा है क्या? प्रेसिडेंट शेन, आपकी यह बात थोड़ी ज्यादा ही कड़वी नहीं लग रही? कड़वी लग रही है। शंघाई में भविष्य में जाओ फैमिली का अस्तित्व होगा भी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। हमारा कोई मेल ही नहीं है, हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। तो बताओ क्या बात करें? शेन जीवन, मेरी कंपनी जाओ फैमिली और शाह फैमिली जल्द ही एक साथ काम करने वाले हैं। हजारों करोड़ डॉलर के निवेश की योजना है। आज हमें अर्जेंट साइन करना है। तू शेन जीवन, अब से जब भी मुझे देखेगा तेरी मुझसे नजर मिलाकर बात करने की औकात भी नहीं होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे सबक सिखाने में कोई बुराई नहीं है। शेन जीवन, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पापा पर हाथ उठाया? ये मत सोचना कि मैं औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं तुझे भी सबक सिखाऊंगा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? शेन जीवन, मैं तुझे बता दूं कि हम तो। शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। अंकल शेन। क्या यह बचकाना है? एल्डेस्ट मिस, तुम बहुत ही भोले हो। अंकल शेन, इसे छोड़ो। जब ये बिना बुलाए आए हैं तो जैसे आए हैं इन्हें वैसे ही बाहर निकालो। जाना है? कहाँ जाओगे? तुम सब कब्र खोदने वाले चोर, तुम्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। इन चीजों के बारे में सब कुछ साफ बताओ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला है, मुझे पुलिस को बुलाना ही होगा। मिस जांग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत रहो। शायद ये कलाकृतियां प्रेसिडेंट शेन ने तोहफे में दी हों। मास्टर जैंग, वाकई तुम भविष्य बताना जानते हो। सही कहा, ये सब मेरे दिए हुए तोहफे हैं। नाटक करना बंद करो। क्या तुम जानते हो मेज पर रखी ये चीजें कितनी महंगी हैं? क्या तुम इन्हें खरीदने की औकात रखते हो? अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? या फिर तुम इन कब्र चोरों के साथ मिले हुए हो? अंकल शेन, अगर ये पुलिस बुलाना चाहते हैं तो उन्हें बुलाने दो। हमारा परिवार बहुत ही सीधा साधा है। वो चीजें भले ही हमें मिली हों पर वो हमारी हैं। जो जमा करना है कर देंगे। अगर जेल जाना पड़ा तो जेल भी चले जाएंगे। एल्डेस्ट मिस, जल्दबाजी मत करो, हमारे पास इसके सर्टिफिकेट हैं। अंकल शेन, आप मजाक मत कीजिए। यकीन नहीं है तो बस एक आवाज लगाओ। क्या बोलूं? बस कहो कि सर्टिफिकेट ले आओ। जरा सर्टिफिकेट यहाँ ले आओ। तो ये सर्टिफिकेट है। नकल करने का तुम्हारा तरीका अच्छा है। तुम्हारे नकली चीजें बनाने का तरीका काफी अच्छा है। यह नकली होकर भी एकदम असली लगती हैं। ये सभी सर्टिफिकेट, ये भी यकीनन नकली ही होंगे। मैंने पुलिस में शिकायत कर दी है। पुलिस और म्यूजियम के लोग जांच के लिए अभी यहाँ आते ही होंगे। उन्हें सब अच्छे से देखने दो। तुम जैसे अपराधी एक भी बचकर नहीं भाग पाएगा। ठीक है, ठीक है, हम यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, यह तो गलत है, यह तो असली है। ये असली है। ये सर्टिफिकेट वाकई में असली हैं। तभी तो मैं कह रहा था कि ये प्राचीन चीजें, इनकी नकल नहीं की जा सकती। मैं तुम सबको बता रही हूँ, पुलिस किसी भी वक्त आती ही होगी। अगर पुलिस ने इसे असली कहा तो यह असली होगा, लेकिन अगर पुलिस ने इसे नकली कहा तो इस कमरे में मौजूद तुम सब लोग पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ोगे। कहाँ है वह जिसने चोरी का माल छिपाया है? पुलिस ऑफिसर, ये वही लोग हैं। इस पूरे कमरे में अपराधी भरे हुए हैं। वहाँ देखिए, मेज पर रखी हुए पुरानी चीजें, मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग्स। आपको इनकी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर, मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरी ईमानदारी और बारीकी से इन सर्टिफिकेट और प्राचीन चीजों की जांच करें और इनका असली स्रोत पता करें। हम यकीनन कोई अपराधी नहीं है। बेफिक्र रहिए,
हम किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देंगे, लेकिन किसी भी मुजरिम को छोड़ेंगे भी नहीं। इन पुरावशेषों के इस बैच में सच में कोई समस्या नहीं है। इनमें से कई तो मकबरों से हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो नीलामी में पहले ही आ चुके हैं। सुनो, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? इन सर्टिफिकेट्स पर सुरक्षा मार्क और आधिकारिक मुहरें सब असली हैं और हर एक का पॉली के आधिकारिक रिकॉर्ड में पंजीकरण हुआ है। सच में कोई दिक्कत नहीं है। इन पुरावशेषों का स्रोत एकदम साफ है, चोरी का कोई सवाल ही नहीं होता। हालांकि रिपोर्ट करना एक अच्छी बात है ताकि अपराध रोका जा सके, पर उम्मीद है कि आप दोनों अगली बार जांच करने के बाद रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने किसी बेगुनाह को फंसाया तो आपको भी सजा हो सकती है। शुक्रिया पुलिस सर। हम जनता के लिए आप जैसे जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स का होना बड़े गर्व की बात है। मैडम, आप शर्मिंदा कर रही हैं, हमें और भी काम है, तो हम चलते हैं। असंभव, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुमने पक्का इनके साथ पहले ही कोई साठगांठ कर ली होगी। तो कैसा लगा? सुना ना तुमने, अब तुम हमारे शियाजिया विलेज से बाहर निकल सकती हो। यह पक्का भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत है। तुम सब आपस में मिले हुए हो। मैं इसकी ऊपर शिकायत करूंगी। जाओ शुएमो, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? बाय हाउ, चाहे ये चीजें असली ही क्यों ना हो, ये किसी कबाड़ और बेकार मकबरे के सामान से बढ़कर कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे जाओ फैमिली परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना ही तुम्हारा भविष्य संवार सकता है। बाय हाउ, मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। अगर तुम सगाई के लिए तैयार हो जाओ तो मैं सब पुरानी बातें भूल सकता हूँ। तुम अभी भी मेरे अच्छे दामाद बन सकते हो। भविष्य में हमारा झाओ फैमिली परिवार जब शिया फैमिली की मदद से सफलता की बुलंदियों पर होगा तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बाय फैमिली भी हमारे साथ आसमान छुएगा। चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूं तो मैं तुम्हें बता दूं, यह कभी नहीं होगा। तुम जाओ शुएमो, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अभी इसी वक्त और इसी जगह से शियाजिया विलेज छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि हमारे गांव अंकल बुचर और अंकल ब्लैकस्मिथ की ताकत क्या है। वो कसाई हो या कोई भी, मैं नहीं डरती। तू चाहता है कि मैं चली जाऊं, है ना? ठीक है, अंकल बाय, आंट जियांग और बाय हाउ को मेरे साथ भेजो, वरना मैं यहीं जमी रहूंगी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तू कर ही क्या सकता है? बिल्कुल सही, हम जाओ फैमिली के लोग कभी नहीं जाएंगे। अंकल शेन, ऐसा लगता है कि अब हमें वाकई तकलीफ देनी ही होगी अंकल बुचर और अंकल ब्लैकस्मिथ को। हो जाएगा। बुचर, ब्लैकस्मिथ, अब तुम्हारी बारी है। शेन जीवन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ जाओ फैमिली का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ, बल्कि शिया फैमिली की भी नुमाइंदा हूँ। जरा सोच समझ कर बोलना। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने भी मुझे इस बारे में बताया तक नहीं? अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि जाओ फैमिली और शिया फैमिली के बीच समझौता होना अब बिल्कुल तय है। आज दोपहर को साइन हो जाएगा। फिर मुझे किसी ने इसकी खबर क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम्हें शिया फैमिली ने ब्लॉक कर दिया है। तू हमारे जाओ फैमिली के भविष्य को बर्बाद करना चाहता है ना? कोशिश करके देख ले। मैंने लॉन्गजिंग ग्रुप के चेयरमैन का पता लगा लिया है, वो गांव क्यूमिंग है। हालांकि तुम और गांव क्यूमिंग दोनों ही शिया ग्रुप के खास सिपाही हो, मगर गांव क्यूमिंग की ताकत तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए शिया ग्रुप का ये ऑर्डर अब हमारा ही है। तुम्हें इतना यकीन है? गांव क्यूमिंग क्या गांव के मुखिया नहीं है? इतने अरबों का ऑर्डर, अब तो ये जाओ फैमिली को जरूर मिलेगा। शुएमो बेटा, तुम्हारी आंटी तुम्हें अभी भी बहुत पसंद करती है। ये क्या कह रही हो? बाय हाउ, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुझे ये आखिरी मौका दे रही हूँ। तेरे पास अभी भी पछताने का वक्त है, वरना जब मैं उस बड़े ग्रुप की बॉस बन जाऊंगी तो तुम्हारे बाय फैमिली को मैं एक पल में खत्म कर सकती हूँ। उस समय मामला वैसा नहीं होगा जैसे अभी हम तमीज से बात कर रहे हैं। सपने देखना बंद करो। मैं सिर्फ शियातियन से ही शादी करूंगा। मैं सपना देख रही हूँ? आज दोपहर साइन करने के बाद मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि मैं सपना देख रही हूँ या नहीं। आज दोपहर के बाद तुम सबको इस बुढ़े सहित मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। आंट जियांग, मैं बाय हाउ को एक मौका देने को तैयार हूँ, जो कि हमारे बाय फैमिली और जाओ फैमिली के लिए भी एक मौका है। क्या आप इसकी कोशिश करना चाहेंगे? शुएमो, क्या तुम दोपहर में सच में 100 अरब डॉलर की इतनी बड़ी डील साइन करने वाली हो? मैंने कहा ना कि यह बात अब पक्की है। आंटी समझ गई। तुम क्या करना चाहती हो? आप बिल्कुल भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोच रहे और न ही बाय फैमिली के बारे में। मैं अगर आप नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगी। बाय हाउ, यहाँ आओ, अपनी माँ की बात सुनो। शादी शादी शादी, अगर शादी करनी है तो पापा से करवा दो। बाय हाउ, तू ये क्या बोल रहा है? बाय हाउ,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। बाय हाउ की इस तरह बेइज्जती करना बंद करो। मैं बाय हाउ से बात कर रही हूँ, तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, फिर देखना मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। ये ले, मैंने हाथ उठा दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार ही दिया, अब क्या कर लोगे? हाँ, मारा तुम्हें, क्योंकि तुम जैसे लोग इसी के लायक हो। बदतमीज औरत, कितनी घटिया हो तुम। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू घटिया औरत, तुझे हाथ उठाने के अलावा कुछ और आता है? यह बाय हाउ तेरा किराए का पति ही तो है। तूने इसके खातिर मुझ जैसी दजाउस की बेटी से दुश्मनी मोल ले ली। और तुम भी बाय हाउ, तुमने किराए की बीवी लाना पसंद किया, एक गांव वाली औरत ढूंढ ली, लेकिन तुमने एक बार भी मुझ पर ध्यान देना ठीक नहीं समझा, है ना? क्या क्या कहा? किराए की बीवी? आंटी, शायद आपको अभी तक ये पता नहीं था। तो तुम मेरा पीछा कर रही थी। टियातियान, ये सब आखिर क्या चल रहा है? कोई बात नहीं शियाटियन, तुम सब कुछ धीरे धीरे बताओ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरा इरादा गलत था। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं एक पति किराए पर लूंगी ताकि ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर घर ले जा सकूं, ताकि किसी तरह संभाल सकूं आपको और दादाजी को। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, मैंने सोचा नहीं था कि हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि मेरी मुलाकात बाय हाउ से हो गई। वह भी पीछा छुआना चाहते थे झाओ शुएमो जैसी मुसीबत से, इसलिए मैंने उनकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया और उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड का। बस यही बात है। तू भी ना बच्ची, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हमारे साथ मजाक कर रही थी। ये तो तेरी पूरी जिंदगी की खुशियों का सवाल है। अब क्या होगा? हमारे बुलाए हुए मेहमान सब आ चुके हैं और यहाँ ऐसी बात हो गई। चिंता मत कीजिए बाय हाउ, आपको क्या लगता है कि हमारी शियातियन कैसी है? आंटी, माना कि मैं वाकई इत्तेफाक से इस परिवार में आया हूँ, लेकिन मैं सच में शियातियन को पसंद करता हूँ। मैं शियातियन से शादी करने और जिंदगी भर उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। हमारा परिवार तो एक मामूली गांव का परिवार है, क्या आपको इससे कोई ऐतराज नहीं? नहीं आंटी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शातियन से शादी करना मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन अगर आप हमारी शियातियन से शादी करते हैं तो हमारे पास देने के लिए कोई भी दहेज नहीं है। क्या फिर भी आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, मैं सच में तैयार हूँ। शियातियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे मैं तुम्हें ठीक से प्रपोज करना चाहता था। आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो ये मेरा उधार रहा। मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो रही है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी, ऐसे अचानक बात शादी तक कैसे पहुंच गई? बस बहुत हुआ। क्या तुम सबने मुझे अनदेखा कर रखा है? बाय हाउ, मैं चाहता था कि तुम मेरे जाओ फैमिली परिवार के दामाद बनो, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस देहाती गांव की लड़की को चुनोगे और मेरे जाओ फैमिली परिवार का अपमान करोगे। ठीक है, इस बात को मैं याद रखूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ही हमारा शिया फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, हम तुम बाय फैमिली वालों को तुरंत खत्म कर देंगे। शुएमो, चलो यहाँ से। जरा रुको, जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो अब मेरे लिए कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। ओ बुढ़े, तेरा मतलब क्या है? अपना मुंह बंद करो। इतनी बेइज्जती हो चुकी है, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? क्या सब तैयार है? सब तैयार है मालिक। बहुत अच्छे। जो कहना है जल्दी कहो, बकवास बंद करो। यहाँ खड़े होकर सबका वक्त बर्बाद मत करो। जाओ जिलियांग, जाओ शुएमो, जाओ कि आज आप लोगों को अब किसी साइनिंग या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या तुझे क्या लगता है, तेरा सरनेम शिया है तो तू शंघाई के शिया फैमिली के मामलों में दखल दे सकता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं दखल नहीं दे सकता? तू खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहा है। तुझ जैसे एक गवार की क्या हिम्मत जो शंघाई शिया फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आए। क्या वाकई मेरे पापा की कोई बहुत बड़ी पहचान है? क्या वह वाकई कोई बड़ी चाल चल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि? क्या आप लोग नहीं जानना चाहते कि इतनी कीमती पुरानी चीजों को मिस शिया परिवार ने किस दम पर हासिल किया है? क्या आप सबको इस बात की जिज्ञासा नहीं है कि मैं यानी शेन जुएन इन मालिक के पीछे क्यों खसा हूँ? क्या आप सबको हैरानी नहीं होती कि मिस शिया के पीछे की असली पहचान आखिर क्या है? मत सोचना कि तुम्हारा नाम शिया है तो तुम किसी बड़े खानदानी रईस बन गए। भले ही तुम आसमान सर पर उठा लो या कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, तुम इस बात को नहीं बदल सकते
कि तुम एक पिछड़े हुए पिछड़े इलाके के रहने वाले हो। यही हकीकत है। शुएमो, कुछ गड़बड़ लग रही है। पापा, मम्मी, क्या हमारा परिवार वाकई में सच में शंघाई का सबसे बड़ा अमीर घराना शिया फैमिली है? बिल्कुल, हम वही हैं। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरी कंपनी द जाउस और जिया फैमिली के बीच जल्द ही एग्रीमेंट होने वाला है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। झूठ, सब झूठ है। एक्टर, तुम सब एक्टर्स हो। शुभ घड़ी आ गई है। अंकल गाओ, आखिरकार आप आ ही गए। देखिए इसे, यह शिया ग्रुप का फर्जी चेयरमैन बना फिर रहा है। जरा इसे देखिए। चेयरमैन सर, मैडम और बिटिया जी। चेयरमैन गाओ खुद यहाँ आ गए। यह कैसे हो सकता है? जरूर यह मेरी आंखों का धोखा है। नहीं, क्या मुझे सुनाई भी गलत दे रहा है? शियातियन, तो तुम्हारा परिवार सच में शंघाई का शिया फैमिली है? पापा, क्या यह सच है? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। हमें मजबूरी में तुमसे इतने सालों तक झूठ बोलना पड़ा। हमारे पूर्वजों का नियम है कि सब कुछ बचपन से ही शुरू होना चाहिए। तुम्हारी पहचान तभी बताई जा सकती थी जब तुम्हारी शादी हो जाए, और ऊपर से तुम एक लड़की हो, तो मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें मजबूत बनाना चाहते थे ताकि भविष्य में तुम अच्छे से हमारी शिया फैमिली विरासत संभाल सको। उम्मीद है कि तुम अपने मम्मी पापा से नाराज नहीं होगी। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा है। इतने सालों तक अमीरी को छिपाकर रखना मेरे और तुम्हारे पापा का एक सोची समझी योजना थी। गांव क्यूमिंग सिर्फ गांव का मुखिया ही नहीं है, बल्कि वह लॉन्गजिंग ग्रुप का चेयरमैन भी है। एल्डेस्ट मिस, पिछले इतने सालों में आपकी तरक्की हर किसी ने अपनी आंखों से देखी है। सही कहा। हम बस यही चाहते थे कि आप पहले मुश्किलों का सामना करें ताकि बाद में फल मीठा हो, ताकि आपको समझ आ सके कि यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सिर्फ तभी आप बेहतर तरीके से हमारा पारिवारिक कारोबार संभाल पाएंगी। और सबसे जरूरी बात, मैं आपके लिए एक ऐसा सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी ढूंढना चाहती थी। इससे पहले कि आपकी असली पहचान सामने आती, बाई हाउ आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। ऐसी सच्ची मोहब्बत किसी भी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। पापा, मम्मी, आपका यह खेल तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। वैसे अचानक से 1 करोड़पति बन जाना काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं पगले लड़के, अब तो अपना रिश्ता बदलो और सही नाम से बुलाओ। पापा, मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि यह शिया परिवार दरअसल शंघाई का मशहूर शिया परिवार होगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस सबसे बड़े खानदान के चेयरमैन और उनकी पत्नी से मिलूंगा। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि मेरा बेटा अब इतने बड़े खानदान की इकलौती वारिस से शादी करने जा रहा है। अविश्वसनीय, वाकई अविश्वसनीय है ये सब। समय हो गया है। मेहमानों को अंदर आने के लिए कहिए। यही सही वक्त है जब हम शियातियान की असली पहचान का ऐलान करेंगे। देवियों और सज्जनों, कृपया एक एक करके अंदर आएं। ये द विंची की मोनालिसा है मैडम, आपके लिए यह तोहफा है। और ये अलोंग द रिवर ड्यूरिंग द चिंगमिंग फेस्टिवल भी आपकी सेवा में पेश है। यह शहर के बीचों बीच स्थित पुली इंटरनेशनल की पूरी इमारत के प्रॉपर्टी के कागजात हैं मैडम। उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगी। ये सभी तो व्यापार की बड़ी हस्तियां यहाँ आई हैं। इतनी अच्छी बहू को मना कर दिया। आखिर में कर क्या रही थी? ये सब तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, अभी भी वक्त है। जब तुम माफी मांगोगी तो तुम्हारा अंदाज थोड़ा नेक और ईमानदार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हर चीज को सिर्फ पैसों के चश्मे से मत देखा करो। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। थोड़ी देर में मैं अच्छे से माफी मांगूंगी ताकि मेरी प्यारी बहू मुझे माफ कर दे। ठीक है भाइयों और बहनों, आज ड्रैगन बोट फेस्टिवल है। थोड़ी देर में हम सब ग्राम पंचायत के मैदान में भोज के लिए जमा होंगे। लाओ गाओ, तुम पहले इन्हें वहां ले जाओ। लाओ। जी सर। मिस्टर शिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे विनती करना बेकार है। शियातियन, यह सब कुछ अब तुम पर निर्भर है। पिताजी, मुझे समझ आ गया। शियातियान, मुझे माफ कर दीजिए, ये हमारी गलती है। कृपया हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द मत कीजिए। मिस शिया, मैं आपसे विनती करता हूँ
बड़े दिलवाले बनिए और हमारी छोटी सोच को नजरअंदाजा कर दीजिए। हमें बख्श दीजिए। अभी कुछ देर पहले क्या तुम बाय हाउ को बुरा भला नहीं कह रही थी? मुझसे गलती हो गई, मुझे सबक मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मिस चा। अगर आप मुझे माफ कर देंगे और मुझे एक मौका देंगे तो मैं कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं बाय हाउ से बहुत दूर रहूंगी। क्या तुम बड़े भरोसे के साथ ये नहीं कह रही थी कि आज तुम पक्का शिया ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, और अगर तुम साइन नहीं कर पाई तो कुत्तों का खाना खाओगी? हाँ हाँ, मैं कुत्तों का खाना खाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ। बहुत हुआ, तुम लोगों ने शिया फैमिली में पहले ही काफी तमाशा कर लिया है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल शेन, अंकल बुचर और अंकल ब्लैकस्मिथ, क्या वे अभी तक नहीं पहुंचे? बुचर, ब्लैकस्मिथ, तुम लोग कहाँ रह गए? फौरन यहाँ चले आओ। मिस शिया, मुझसे गलती हो गई। हम जाने को तैयार हैं, पर प्लीज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत करना। यंग मिस्ट्रेस, अगर ये दोनों नहीं जा रहे तो हम तुम्हारी मदद करते हैं। मिस शिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं। मिस शिया। सिया तियन सुनो, आंटी को अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद तियन, बस इस एक बार के लिए आंटी को माफ कर दो। क्या तुम ऐसा करोगे? आंटी आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है, तुम्हें जाहिर है आंटी को माफ कर देता हूँ, लेकिन आंटी तुम्हें आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा, वरना मैं तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करूंगा। मैं इस बार ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके का फायदा उठाते हुए आधिकारिक तौर पर शियातियान को शाह फैमिली की वारिस होने की पहचान दिलाने वाला हूं। साथ ही शाह फैमिली, मैं घोषणा करूंगा शियातियन और बाय हाउ की शादी की भी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलो। क्या हुआ? मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे यह सब एक सपना हो। तो अब से तुम एक बहुत बड़ी अमीर औरत बन जाओगी। कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? मैं कसम खाती हूँ कि मैं शिया बाय हाउ को कभी नहीं छोड़ूंगी। शातियन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हुआ था? नहीं तो क्या? क्या तुम्हें याद है पार्क में तुमने बहादुरी दिखाते हुए एक छोटे लड़के की जान बचाई थी? डरो मत, मेरे पीछे छुप जाओ, दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या वो छोटा बच्चा तुम थे? हाँ, इसीलिए दरअसल इन सालों में मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि भगवान ने हमें मिलवाया है और यही किस्मत है। पति जी, मुझे वो बात तो याद नहीं, पर मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तुम रुको मेरे लिए।